नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? फ़रवरी 2026 कुछ दिन की बात है, आपके सामने नए महीने की शुरुआत होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा मंथ है। एक ही साइन में सभी प्लैनेट्स का जाना तो इस महीने में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहानी है कि अब सब के सब जाके राहु महाराज के साथ बैठने वाले हैं। क्या होगा जब सभी प्लैनेट राहु महाराज के साथ जाके बैठ जाएँगे? आपके लिए कैसा इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स का मंथ भी है। उससे पहले छोटी-सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एक नया बैच और इस बार 16 क्लासेस के साथ एक प्रैक्टिस सेशन मेरी तरफ से कि जब आप सब सीख जाएँगे फिर मज़ा भी आएगा ना, कुछ चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। वो एक प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए रहेगा, 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है और एनरोलमेंट अभी से स्टार्ट है। तो आइए और क्लासेस आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं एरीज़ के लिए सबसे पहले, कैसा रहने वाला है? देखिए, आपके लिए जो 3 फरवरी से शुरुआत हो रही है और बुध महाराज सबसे पहले राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके आपके लिए आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक-एक छोटी-छोटी बात बारीकी से बोलूँगा, नोट कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। और इसको सिखाते-सिखाते जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, तो 11वां घर मेरे सोशल सर्कल का है। सोशल सर्कल के घर में राहु और बुध की युति और बाई चांस आप बुध की दशांतर दशा में भी है, तो इस समय पीरियड में आपके सोशल सर्कल में आपसे कोई धोखा कर सकता है। यकीन मानिए, ये लड़के का चार्ट हो या लड़की का। एस्ट्रोलॉजी में बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, दोनों को बुध के दृष्टि से देखते हैं। बाद में वो पति बन जाए, मंगल बन जाए, पत्नी बन जाए, शुक्र बन जाए, पर पहले बुध ही है। तो यहाँ पर सोशल सर्कल में धोखा मिलने की पूरे आसार आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर फॉरेन कंट्री में अगर आपको कोई बिज़नेस है या आप बिज़नेस करने वाले थे, तो अपने सोशल नेटवर्क के सहयोग से आप कुछ करें, ऐसी भी संभावना दिखाई पड़ती है। और क्योंकि बुध महाराज यहाँ से बैठ के सामने देख भी रहे हैं पंचम घर में, तो पूरी स्थिति है कहीं न कहीं लव रिलेशनशिप में थोड़ा आपको कोई डिच करने की कोशिश करे, उसमें आपने ध्यान रखना है और किसी को भी एक तो बिज़नेस में भी आपने बिना सोचे-समझे ऐसे बिना बात से किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कोई बहुत सारे बिज़नेस के ऑफ़र दे, आपने किसी दोस्त ने किसी दोस्त को मिलाया और बोला ये वो फलाने-फलाने साहब हैं, इतना सा पैसा लगाइए और देखिए फिर कितना मज़ा आएगा, बहुत ग्रो कर जाएँगे। तो उस चक्कर में आपने नहीं रहना है क्योंकि आपके लिए बुध छठे घर के भी मालिक हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी कमाई करते हैं, यूट्यूब से, फ़ेसबुक, इंस्टा, उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। ग्रोथ के आसार हैं ओवरसीज़ में, लेकिन अपनी वाणी पे अत्यधिक ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इसमें आपको कोई भी छूट नहीं है यहाँ पे क्योंकि राहु महाराज है ना, तो आप उनसे बच नहीं सकते हैं। फिर वीनस भी यहाँ पे आ जाएँगे। अब शुक्र महाराज जब यहाँ पर आएँगे, तो अब यहाँ पर बिज़नेस में 2 तरह के यहाँ पर लोगों के लिए काम होंगे। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी क्योंकि धन के भाव का मालिक भी आ गया, 7वें घर का मालिक भी आ गया, सडन राइज़ इन बिज़नेस। अपने सोशल सर्कल के सहयोग से सडनली फॉरेन कंट्री में बिज़नेस में आपका राइज़ करना, ग्रो करना, यहाँ पे ये दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जो यंग एज में है, एक मल्टीपल रिलेशंस में जाना और धोखे की वहाँ पर कहानी गढ़ी जानी क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी अब राहु के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट कंडीशन इसलिए बनेगी क्योंकि सबके लिए दशा अंतर्दशा अलग है, सबके चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अलग-अलग है। यहाँ पर आपके लिए कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ चिंताओं का विषय ज़रूर रह सकता है अपने सोशल सर्कल से संबंधित, लेकिन देखिए बिज़नेस और दोस्ती को अलग-अलग रख के चलिए। दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरसीज़ से इनकम संभावित है। आईटी क्षेत्र से, इनोवेशन से, सोशल मीडिया से इनकम संभावित है। बस हर प्लैनेट एक ही तरह का रिज़ल्ट नहीं देगा किसी भी घर में। अगर वो यहाँ पे बहुत सारी इनकम संभावित दिखा रहा है ओवरसीज़ से, तो कहीं-कहीं पैसे के रूप में धोखा या रिलेशंस के रूप में धोखा भी दिखा रहा है। तो हमने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूरा तड़का लगा देंगे सूर्यदेव महाराज। जो कि ग्रहण की स्थिति में भी आएँगे। 13 फरवरी को यहाँ पे आ रहे हैं और जब 13th फ़ेब को यहाँ पे आ जाएँगे, तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से पंचम घर के मालिक होके आए हैं। अब वो जो मैं रिलेशनशिप में एक बात कर रहा था कि धोखे का पता लगना या शुरुआत होना, अब उसमें ईगो इश्यूज़ भी आ गए हैं। मैंने उसको छोड़ा, मैं तो उसको पहले से मानता नहीं था या मानती नहीं थी, वो ऐसा है, ये ऐसा है। वो एक पूरा ना सोशल सर्कल में खिचड़ी-सी मच रही है आपकी। या बड़े भाई-बहनों के साथ बिज़नेस या मनी मैटर्स को लेकर कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर आपको अत्यधिक ध्यान रखना है, चाहे वो बिज़नेस मैटर्स हों, आपके सोशल मैटर्स हों, आपके बड़े भाई-बहनों के साथ मैटर्स हों, आपकी इच्छाएँ हों। यहाँ पर इच्छाओं पे भी अत्यधिक ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब इच्छा पूर्ति के घर में इतने प्लैनेट्स आ जाएँ, हालाँकि मैलेफिक यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैलेफिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कहीं न कहीं एक मैलेफिकनेस जो हमारे शुक्र और सूर्य जैसे प्लैनेट्स को जो ग्रसित कर रही है, वो यहाँ पे ज़रूर परेशानी का कारण बन सकती है। तो भई ये आप ना एक मंत्र अपना अपना लीजिए कि मुझे फ़ेब के महीने में सोशल सर्कल में बहुत कम एक्टिव रहना है, बहुत ध्यान से एकदम फूँक-फूँक के कदम रखना है। हाँ, यही आपके लिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आप कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानते हो, मैं तो फलाँ बड़े अफ़सर को भी जानता हूँ, मैं बड़े फलाँ नेता को जानता हूँ। अब यहाँ पे वो आपको कहीं न कहीं संकट में डाल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बड़े व्यक्ति की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही खतरनाक है। ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी, वो बराबर वालों से ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के प्रभाव में आके आप थोड़े से अपने आप को व्यथित महसूस कर सकते हैं। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे बड़े-बड़े सर्कल्स में बैठना नहीं है, वो आपने एकदम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज की दृष्टि तो पंचम घर पे रहेगी, वो तो बराबर है कि वो पंचम घर में देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, अपने घर को सेव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लव रिलेशनशिप्स क्या बचेंगे? असल में उसका आंसर नो है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केतु बैठे भी हुए हैं और फिर धीरे-धीरे मंगल महाराज भी आ जाएँगे। अब मंगल महाराज जब यहाँ पे आएँगे एक्वेरियस साइन में, तो आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर अब पूरी वो स्थिति जो थी, जो विस्फोटक बनी हुई थी, जिसमें ईगो था, छल था, धोखा था, अब उसमें कहीं न कहीं एनिमिटी भी आ गई है। अब उसमें कहीं न कहीं हिडन एनिमीज़ की एंट्री भी हो गई है। अब उसमें कम से कम आप भी खुद तौर पे एंटर कर गए हैं, तो ये अब पूरा एकदम घमासान सा 23 तारीख के बाद वहाँ पे मच जाएगा। तो इस समय में ये वो समय होगा जब आपको बड़े लैंड डील्स में नहीं जाना है, ना खरीदने ना बेचने में। क्योंकि मंगल लैंड भी और अष्टम मालिक होके वहाँ पे बैठा है, तो फ्रॉड या धोखा होने की स्थिति बड़ी लैंड डील्स में रह सकता है। तो मुझे लगता है आपको ना गेन्स पे इतना और इच्छाओं पे प्रभाव आ रहा है, तो इस महीने में शांति से रहिए, इस घर को थोड़ा हल्के होने दीजिए और कोई बड़ी डील्स करने की कोशिश, आप लैंड से रिलेटेड हों या फिर कोई और अदर डील्स हों, पैसे से रिलेटेड सोशल सर्कल के ज़रिए नहीं करनी है, कोई नहीं, देखेंगे, बाद में करेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करके थोड़ा-सा आपको चलना पड़ेगा। और मंगल यहाँ पे लगन के मालिक होके भी आए हैं, लगन का मालिक इच्छाएँ पूरी रख रहा है वहाँ पे, राहु जैसे प्लैनेट बैठे हैं इच्छा पूर्ति कराने के लिए, पर बुध, सूर्य, शुक्र सब वहाँ पे आ गए, तो हर घर का तड़का वहाँ पे अष्टम का भी आ गया, वहाँ पे तड़का आपके लिए छठे घर का भी आ गया और यहीं से जो है कहीं न कहीं गुरु की दृष्टि इन सब पे रहेगी, जो आपके लिए एक फेस सेविंग फैक्टर बन सकती है या एक कह सकते हैं कि बचाव की स्थिति सिर्फ़ गुरु से उभर के सामने आ रही है और कोई इतना बड़ा बचाव दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ध्यान रखिए, फिर 26 तारीख को बुध महाराज यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएँगे एक्वेरियस में ही और बुध का रेट्रोग्रेड होना ये साफ तौर पे अपने आप में कहानी बयान करता है कि अब आपके लिए रेट्रोस्पेक्शन का टाइम है, चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके एफर्ट्स, आपकी राइटिंग, आपकी सोशल मीडिया, आपकी कम्युनिकेशन। अब आपको विचार करना है कि ये जो 3 से लेके 23 तक इतनी टेंशन फैली है, आप 26 को आप उसके विचार करने के लिए अब आपको समय मिला है कि मुझे कैसे इस चुंगल से निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे तय करनी है। तो आपके लिए इफ़ेक्टेड घर 11वां घर है, एक्वेरियस साइन। तो बहुत सारा ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस बीच एक्लिप्स भी आएगा जिस पे सेपरेट वीडियो हम बनाएँगे। ये एक्लिप्स आपके 17 तारीख को रहने वाला है। इसीलिए स्थिति थोड़ी ज़्यादा टेंशन वाली है क्योंकि जब सूर्य जो आत्मा का कारक है वो भी वहाँ टेंशन की स्थिति में रहेंगे, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रख के तो चलना पड़ेगा। और इस स्थिति में जब बहुत सारे ग्रह अफ़्लिक्टेड हो रहे हों, उसमें इतने शामिल हो जाएँ तो रुद्र अभिषेक करना और शिवरात्रि आ भी रही है, तो शिवरात्रि की रात रुद्र अभिषेक कीजिए या हर रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको जो है वो सेव करने की स्थिति में रहेंगे और गुरु की दृष्टि है, वहाँ से भी आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं अब टॉरस वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। चलिए टॉरस की बात करते हैं। टॉरस की जब हम बात करें उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बहुत छोटे बैचेज़ रखने की कोशिश है। इस बार 16 क्लासेस के साथ एक प्रैक्टिस सेशन भी है और
अमूमन 3 महीने की ये क्लासेस रहती हैं बेसिक, जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करना भी सीख जाते हैं। फिर फर्दर देखेंगे अगर कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट या फाइनल और एडवांस में जाना हुआ तो वो बात की बात है, लेकिन हाल की घड़ी और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद। फ़रवरी के मंथ में देखते हैं क्या होगा। ये इससे पहले शुरू करें, एक छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश में भी अब देख पाएँगे। आरके एस्ट्रो इंग्लिश के ज़रिए आप वीडियोज़ को देख पाएँगे और प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी आप ही का अपना चैनल है, उसमें कुछ डिफरेंट और वीडियोज़ भी मैं जेनेरिक डालने वाला हूँ। तो चलिए, टॉरस वालों के लिए क्या रहने वाला है? वृषभ वालों के लिए जो ये पूरा घटनाक्रम होने जा रहा है, एक ही जगह सारे प्लैनेट, तो आपके लिए तो फ़ोकस बन गया आपका वर्क प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध महाराज एक्वेरियस में एंटर करने जा रहे हैं 3 फरवरी को। अब 3 फरवरी को जब बुध महाराज यहाँ पे आएँगे, तो निश्चित तौर पे राहु और बुध का आपके प्रोफ़ेशन, आपके करियर में एंटर करना, ये उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, जो विदेश में नौकरी जॉइन करना चाहते हैं, विदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के लिए इंडिया में ही सब कुछ है, कोई कहानी इतनी बाहर की है नहीं है, उनके लिए एक ज़रूर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि आपको जो नेम फेम मिलने की यहाँ पे स्थिति दिखाई देती है, जो पैसा मिलने की स्थिति दिखाई देती है, उसमें आपका एक दिमागी एफर्ट, आपका इंटेलेक्ट, आपका दिमाग यहाँ पे अब अधिक यूज़ होने वाला है। फैमिली बिज़नेस आप करते हैं, उसको विदेश में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बॉसेस के साथ थोड़ा स्पीच में, कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। बुध अपने आप में कम्युनिकेशन भी है। वहाँ पे थोड़ा-सा लूज़ टॉक या फिर एक गलत टॉक या अनक्लियर टॉक आपको मुश्किल में डाल सकती है अथॉरिटीज़ और बॉसेस के साथ। बहुत उसका आपको ध्यान रखना है। और बुध की दृष्टि जो है, वो यहाँ से चौथे घर पे जा रही है, तो कहीं न कहीं बुध जब चौथे घर में यहाँ से देखेंगे, तो कम से कम आपके घर में तो डोमेस्टिक पीस बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम, बिज़नेस फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट के काम में हैं, खासकर ट्रेडिंग के काम में हैं, उनके लिए यहाँ पर चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। फिर शुक्रदेव महाराज एक्वेरियस में आ जाएँगे 6 फरवरी को। अब शुक्र महाराज का यहाँ पर आना, वो आपके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि शुक्र तो आए हैं केंद्र में, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन किसके साथ आए हैं? राहु और बुध के साथ आए हैं और राहु के साथ शुक्र यहाँ पर जो है लगन के मालिक होके आए हैं और छठे घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए डिसिप्लिन और रूटीन ओरिएंटेड अप्रोच अपने जॉब और प्रोफेशन में आना आवश्यक है, क्योंकि लगन का मालिक भी वही है और छठे घर का मालिक भी वही है और साथ में राहु है। यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे आपको फीमेल अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत तहजीब से और अच्छे तरीके से पेश आने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपके बॉसेस फीमेल हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग राइटिंग के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हैं, उनको यहाँ पर ज़रूर ग्रोथ मिलती नज़र आएगी। एकदम से नेम फेम आपको मिल सकता है। पैसा आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि पंचम का संबंध जो है, वो यहाँ पे बना है आके। अब शुक्र जो है वो भी मीडिया और एंटरटेनमेंट और फन को रिप्रेजेंट करता है और आपके लिए लगन के मालिक भी हैं। तो इस समय क्रिएटिव क्षेत्रों में फॉरेन रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, आप मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी काम में हैं, वहाँ आपको खूब सा नेम फेम और पैसा मिलने की गुंजाइश बनती है। लेकिन यहाँ पर राहु, बुध और शुक्र, तो बुध इल्यूजन वाले प्लेनेट राहु के साथ बैठा है। तो यहाँ पे अगर कोई इल्यूजनरी डील आपको बिज़नेस में मिले, जिसमें आपको लगे कि ये तो रातों-रात पैसा बनने वाली कहानी है, उसमें आपने हाथ पीछे खींच लेना है। उसमें आपने जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है अनटिल और अनलेस आप सब चीज़ों को लेकर क्लियर हैं, क्योंकि लेटर ऑन वही चीज़ डिस्प्यूट्स का कारक बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट्स के घर के मालिक वहाँ बैठे हैं। लिटिगेशंस की कहानी वहाँ पर बन सकती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, कोई बात नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इतने प्लैनेट जब इकट्ठा होंगे आपके लिए तो फ़ोकस ही वही बन रहा है। लेकिन जब सूर्यदेव महाराज भी वहाँ पर आ जाएँगे और सूर्य आपके लिए चौथे घर के मालिक हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? चौथे घर का मालिक सूर्य, यानी कि आपका ईगो कहाँ एंटर कर गया? प्रोफ़ेशन के घर में। अब आपके मन में एक बात चलनी शुरू होगी, मेरा बॉस मेरे से अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इनको मेरे काम की कदर नहीं है, मैं चेंज कर लूँगा, मैं जॉब चेंज करूँगा, मैं रिज़ाइन करूँगा, मैं पेपर डालूँगा। ऐसे आपके मन में एक ना ईगो इश्यूज़ बॉसेस के साथ क्रिएट होने शुरू हो जाएँगे। कई लोगों के बॉस भी चेंज होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो प्लैनेट यहाँ पे आने वाला है, वो पूरी तरह से 12वें घर को यहाँ से जोड़ देगा।
तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बॉसेस के साथ ईगो इश्यूज, कुछ लोगों के लिए एकदम एलिवेट होके खुद बॉस के रोल में पहुंच जाना, एक सडन प्रमोशन मिलना, कब मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। और लेकिन यहाँ पर एक वर्क प्लेस पे जो कि एक एटमॉस्फेयर होता है ना शांति वाला, उसमें काम कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। इस समय आप कोई कमर्शियल या कोई लैंड डील में जाने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी डील में जाने वाले हैं, तो उसमें बहुत अधिक ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पे जब थोड़े दिन बाद यानी कि ठीक 23 तारीख को मंगलदेव महाराज भी एंटर कर जाएंगे, और मंगल महाराज यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु मंगल और शुक्र के लिए हम हमेशा कहते हैं कि एक ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा कि बिग फ्रॉड या बिग स्कैंडल इन लैंड्स के मामले में आपके साथ हो सकता है, तो वहां आपको ध्यान रखना है। और साथ में बुध और सूर्य भी बैठे, पांच पांच प्लैनेट्स यहाँ पर बैठ गए। तो अब आपके लिए, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आपने अगर कोई घर के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, रुक जाइए। फॉरेन लैंड्स में खरीदने वाले हैं, मुमकिन है। फॉरेन लैंड में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मुमकिन है। यहाँ पे आपको जॉब चेंज के लिए ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख है, मन बन जाएगा, 30 तारीख को सैलरी उठाऊंगा, जय श्री राम करके आगे निकल जाऊंगा। पर क्या इतना आसान है? कुछ लोगों के मेरे पास चार्ट आते हैं, मैं उन्हें सीधा बता देता हूँ, भाई आप 7.5 के किस फेज में है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन इस वक्त लेने लायक है नहीं ले। क्योंकि यहाँ पे वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं दिल घुट रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, अग्रेशन है, लड़ाई है। तो यहाँ पे कईयों के बॉसेस का चेंज होना, कईयों का खुद का बॉस बन जाना, और कईयों के लिए एमएनसीज में अपॉर्चुनिटी आना, फॉरेन कंट्री से अपॉर्चुनिटी आना जॉब्स का, और कई लोगों का गुस्से होकर जॉब छोड़ना। सबके लिए अलग अलग स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। और मंगल यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं, इसीलिए मैंने आपको चेंज के लिए कहा है। और प्रमोशन की बात मैंने क्यों की? क्योंकि प्रमोशन के घर का मालिक यानी जो 10वें से 10वां घर है, 7वां, उसके मालिक मंगल महाराज हैं, वो यहाँ पर आके बैठे हैं। तो आपके लिए स्थिति है इस समय रीलोकेशन की, वर्क प्लेस को बदलने की, जॉब को बदलने की, या उसी जॉब में एक अप्रत्याशित तरीके से आपका बॉस बन जाना, राइज हो जाना, या आपके बॉस का चेंज होना, या बॉसेस के साथ कंफ्यूजन, ये पूरा कंक्लूजन है। लेकिन रियल एस्टेट मसलों में हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग खासकर जब चंद्रमा भी यहाँ पर आएंगे घूम घुमा के, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी अधिक ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस समय अग्रेशन आपका मंगल यहाँ पे और बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि लगन पे भी रहेगी। वर्क प्लेस से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक दोनों जगह डिस्टर्बेंस जो है वो वैसे तो जून के बाद से चल रही होगी, अब यहाँ पे ज्यादा शो हो रही है। ध्यान रखिएगा, इस दौरान 17 तारीख को ग्रहण भी लगना है, और वो भी इसी समय में जब इतने प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो वर्क प्लेस को लेकर सचेत रहिए। देखिए, जब तूफान की स्थिति आती है तो हम क्या क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं किसी भी कोने को पकड़ के शांति से खड़े हो जाइए, किसी भी टेबल के नीचे घुस जाइए, बाहर जाके खुले मैदान में बैठ जाइए, क्योंकि तूफान है। तो ये तूफान सी स्थिति है, तो उसमें हमने शांति से काम लेना है, अग्रेशन से काम नहीं लेना है। और इस स्थिति में मैं सबको कह रहा हूं, एक ही बचाने के लिए आपको आएंगे, वो है महादेव। रुद्र अभिषेक आपको करना है। शिवरात्रि भी इसी समय में आ रही है, पूरी रात जागिए, पूजा कीजिए, 4 पूजाएं कीजिए, और फिर देखिए क्या बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कैसे शुभकामनाएं? अभी आपको ये तो बताया ही नहीं रेट्रोग्रेड का। 26 तारीख को बुध महाराज जो है जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तब आपके लिए एक स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध जो है ब्रेन के घर के भी मालिक है और दूसरे घर पे भी। अब ना आप विचार करोगे, आज 26 हो गई है, 30 को रिजाइन करूं कि ना करूं, मेरे को अपॉर्चुनिटी कहीं से आई नहीं है, आई है तो अच्छी। ये ना रेट्रोस्पेक्शन का टाइम है, अपने आप को सोच विचार करने का टाइम है। तो सोचिए, विचारिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। पैनिक नहीं होना, और कंट्रोल ऑन योर स्पीच एंड वॉइस एंड इमोशन, एवरीथिंग। यहाँ पे प्रोफेशन से लेकर और डोमेस्टिक पीस को लेकर पूरी कहानी है आपके लिए। जेमिनाई साइन पे हम जाएंगे, और जेमिनाई साइन पे जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। एक तो ये कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 4 अप्रैल से घर बैठ के जूम के जरिए आपको पढ़ना है, और अच्छा खासा कोर्स, उसमें नक्षत्र भी हैं, एवरीथिंग है, अच्छी खासी प्रेडिक्शन आप सीख जाएंगे। और इसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी और, कि अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आर्केस्ट्रो इंग्लिश पे जाके आप सुन सकते हैं। वो भी हमने कोशिश की है कि उसको हम वहाँ पर आपके लिए इंग्लिश में भी लेके आएँ, ताकि इंग्लिश व्यूअर जो लगातार कह रहे थे उनको भी कंटेंट मिल सके। तो वहाँ आर्केस्ट्रो इंग्लिश भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का और वीडियो का लिंक डाल दूँ, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम फेब महीने में क्या होने वाला है
जेमिनी वालों के साथ। जेमिनी वालों की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए बुध महाराज जो है वो एक्वेरियस में एंटर करने जा रहे हैं, और बुध जब यहाँ पर एक्वेरियस में एंटर करेंगे तो आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है, लॉन्ग जर्नीज हैं। और बुध यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर अब राहु और बुध का आना, यानी आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन नहीं गड़बड़ाए पिता के साथ, गुरुओं के साथ, मेंटोर के साथ। अपने धर्म को लेकर कोई भी, या किसी भी धर्म को लेकर, किसी रिलीजियस बिलीफ पे आपको ज्यादा ओपनली बोलने की जरूरत नहीं, खासकर सोशल मीडिया पे। आप उसमें फंस सकते हैं, आप उसमें एलिगेशंस के चक्कर में आ सकते हैं। यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि इस समय कुछ लोग अनकन्वेंशनल वे में डिफरेंट रिलीजन के ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करें, रिलीजियस बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। बुध महाराज यहाँ पे लगन के मालिक होके आए हैं, एकदम आपके लिए जिसे कहते हैं ना अनप्लैंड लॉन्ग जर्नीज, अनप्लैंड धार्मिक यात्राएं। किसी ने कहा चलें अमरनाथ, चलो अमरनाथ चले, यहाँ प्रोग्राम बनाएं, यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। अमरनाथ की यात्रा तो अभी नहीं है, पर किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए घर से दूर जाना, चलिए देख के आते हैं फला स्टेट में फला जगह एक छोटा सा आशियाना बना लेते हैं, यहाँ पर वो दिखाई देता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको सचेत रहना है, इवन फादर के नर्वस सिस्टम हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे हमें सचेत रहना पड़ेगा। और यहाँ पर वीनस जो है, अच्छा कई लोगों के लिए यहाँ पे फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे राहु बुध के चक्कर में। अब 6 तारीख को वीनस भी एक्वेरियस में एंटर कर जाएंगे। शुक्रदेव महाराज जब यहाँ पर आएंगे तो शुक्र यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं, और शुक्र पंचम घर के मालिक होके आए हैं। अब यहाँ पे वो जो हायर एजुकेशन की बात मैंने कही थी उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वीजा मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगी, फंड्स की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत शुभकामनाएं। आप जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फादर की हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें दर्शाता है। कुछ लोगों के लिए ये बच्चों का बाहर पढ़ने के लिए, तो आपका चार्ट है तो आपके बच्चे भी हायर एजुकेशन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का धार्मिक स्थान पे खर्चा, चैरिटीज पे खर्चा, धार्मिक ट्रेवल्स पे खर्चा, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो शुक्र महाराज यहाँ पर आपको पढ़ने लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कई लोगों को धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे फिर 13 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी एंटर कर जाएंगे, और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना वो आपके लिए एक संकेत है कि पिता से रिलेटेड जिस एक्टिविटी के लिए हम आपको बार बार वार्न कर रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत बोलना, ईगो इश्यूज का आना, या उनकी हेल्थ को लेकर, अब वो सूर्य भी दिखा रहा है। हालांकि सूर्य आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके भी आए हैं, तो तीसरे घर का मालिक जब अपने ही घर को देखेगा तो यहाँ पर वीजाज को जो है वो आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तीसरे घर का मालिक यहाँ पर आकर जब एफ्लिक्ट हो रहा है, वो भी खासकर तब जब ग्रहण की स्थिति भी यहाँ पर बनी जाएगी 17 तारीख को, तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है फादर की हेल्थ, या फादर के साथ बोलचाल, या मेंटोर्स के साथ बोलचाल। अत्यधिक ध्यान से लॉन्ग जर्नीज भी जो आपको करनी है उसमें भी अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, अपनी टिकटिंग, अपनी वीज़ा, या फिर आपको कहीं लोकल भी जाना है तो सब चीज़ें, होटल बुकिंग हो रहा है, ABC सब देख के चलिएगा। वहाँ पे भी थोड़ी हर्डल्स दिखाई देती हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद मंगल महाराज यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल 23 तारीख को जब यहाँ पे आएंगे तो अब ये वो टाइम पीरियड है, अगर आप सच में घर से दूर कहीं एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए गए हैं तो बहुत अधिक ध्यान रखना, खास करके अगर वो लैंड का मसला हुआ तो एक बड़ा धोखा, बड़ा फ्रॉड कई बार होने की यहाँ पर गुंजाइश रहती है, जब राहु, मार्स, शुक्र सब इकट्ठे हो जाएं, ऊपर से 2 और हैं साथ में, सूर्य और बुध भी हैं। अब मार्स यहाँ पर आपके लिए गेंस के मालिक होके आए हैं, मार्स यहाँ पर आपके लिए छठे घर के मालिक होके आए हैं। तो दो विपरीत स्थितियां हैं। पहली स्थिति कहती है कि आपको गेन्स हो सकते हैं रियल एस्टेट में, सोशल नेटवर्क के जरिए, लॉन्ग जर्नीज के जरिए। दूसरी स्थिति कहती है कि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो कई बार हमें कोई ये कह दे बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, सर ले लीजिए, यहाँ पे तो लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए आप ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। पता लगा आपने ले लिया और बाद में वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड निकला, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के घर में गड़बड़ी है। तो आपको वो बहुत ध्यान रख के चलना है या उस डील को टालना है। और यही बात फादर की हेल्थ को लेकर भी कहता हूँ कि सडन हेल्थ इश्यूज थोड़े से, या सडन डिस्प्यूट्स विद फादर, वो यहाँ पर थोड़े से दिखाई देते हैं, और सडन डिस्प्यूट्स इन लॉन्ग जर्नीज, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके लिए क्या रिजल्ट निकला कि 9वां घर, सारा फोकस फादर, फादर की हेल्थ, फादर के साथ कम्युनिकेशन, अपनी लॉन्ग जर्नीज, हायर स्टडीज के लिए जाना है, सारी चीज़ों को क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन करके चलें,
क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीज़ें लेके चलें, तब आपके लिए ये चीज़ ठीक रहने वाली है। और अपने बिलीफ सिस्टम को अपने तक सीमित रखें। आपको वो गा-गा के सोसाइटी में बोलना या फिर 20 लोगों के बीच में खड़े होके बोलना या फ़ेसबुक पे लिख देना या यूट्यूब पे लिख देना, वो आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर 26 तारीख को जब बुध यहाँ पे बकरी हो जाएँगे, तो बुध महाराज जो हैं, वो देखेंगे आपके लिए लगन के ही मालिक हैं। बुध महाराज आपके लिए लगन के मालिक होके और चतुर्थ के मालिक होके यहाँ पे वक्री हुए हैं। तो वो आपको अब कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर अगर वाक़ई आप सेल परचेज़ करने वाले थे घर से दूर कहीं, तो उस पे विचार कीजिए। उस सारी बिज़नेस डील्स पे विचार कीजिए। बुध यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं वक्री होने के बाद कि वाक़ई आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, आपको लग रहा है कि इससे बेटर कंट्री मुझे मिल सकती है, तो आप विचार कीजिए। आपकी कहीं पे बात फँस रही है, तो आप सेकंड ऑप्शन के लिए विचार कीजिए। तो ये विचार का पीरियड रह जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बुध की दशा अंतर्दशा में, उनको तो अत्यधिक विचार करना है। तो 9th हाउस पे पूरा प्रेशर, 9th हाउस से जुड़ी सारी कहानी और सामने की कहानी शॉर्ट जर्नीज, वीजा और कम्युनिकेशन से जुड़ी है। इसलिए बार बार आपको जो है वो सचेत किया कि कैसी कम्युनिकेशन रहे, कैसी डॉक्यूमेंटेशन आपकी रहे। और इस दौरान 17 तारीख को सूर्य महाराज का ग्रहण लगना, जो कि पिता के कारक भी हैं, और आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए आपकी वाणी को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, स्पीच को लेकर बार बार हमने जो है आपको यहाँ पे सचेत किया है। एक्लिप्स पे डिटेल में वीडियो आएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। पर इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सबको पता लग सके। और इंग्लिश में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सेम, तो आर के एस्ट्रो इंग्लिश पे मैं कोशिश करूँगा इस पे भी डालूँ, लेकिन आर के एस्ट्रो इंग्लिश, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ भी आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कुछ अच्छे जेनरिक वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करेंगे हम अगले साइन की, जो कि है कैंसर साइन। और कैंसर साइन पे जब हम गए, तो मुझे विचार आया कि आज सुबह मैं कैंसर वाला ही एक चार्ट देख रहा था, जिसमें मैं विचार कर रहा था कैंसर और कैप्रिकॉर्न के लिए क्या दिक्कत है, इनकी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। और अब इनके लिए 11वें साइन में इतने प्लैनेट्स का आना। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, और उसमें 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के अलावा मैं एक प्रैक्टिस सेशन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जिसमें हम सब बैठ के खूब डिस्कशन करने वाले हैं। स्मॉल बैचेस मैं रखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ्स का ये टोटल कोर्स रहेगा। और अप्रैल में आज शुरू होना है, तो अभी से इसकी बुकिंग शुरू है। आप गरिमा जी से बात करके बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और चलिए, हिंदी में वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आर के एस्ट्रो इंग्लिश जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं मरकरी एंटर करेंगे एक्वेरियस में तो क्या करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए बुध कोई मित्र प्लेनेट नहीं है। सबसे पहला गोचर उन्हीं का है। राहु बुध की युति बनने जा रही है अष्टम घर में, और अष्टम घर एक स्पेकुलेशन से जुड़ा घर है, सडन इवेंट से जुड़ा घर है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन हमने करना क्या है। देखिए, बुध जब भी आपके अष्टम घर में आए, तो एक कहानी तो समझ लीजिए, क्या आपकी वाणी कहीं खतरे में है, आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपका नर्वस सिस्टम कहीं खतरे में है, वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आती है। यहाँ पे इन लॉज के साथ तो स्थिति पहले ही बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। अब हो सकता है कि इन लॉज के साथ किसी, आप कुछ ऐसा बोल दें, आप कुछ ऐसा कह दें जो उनको चुभ जाए, या आपकी कम्युनिकेशन, आपका कोई मैसेज उनको ठीक ना लगे और आपके लिए मुश्किल का सबब बने। क्योंकि ना अभी 7th हाउस पे बड़ा प्रेशर था, तो हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ हुआ हो, और अब इन लॉज की एंट्री बीच में होती दिखाई दे रही है। और बुध यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन और 12वें घर के मालिक हैं, तो 12वें घर का मालिक जब यहाँ पे आया है, तो हम कह रहे हैं नो इन्वेस्टमेंट्स। कोई आपको कुछ बोल दे फॉरेन कंट्री में, बिटकॉइन में, इसमें उसमें लगाना है, बोले है ही नहीं, नो इन्वेस्टमेंट। कम्युनिकेशन के घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए पेन का कारण बन रही है। आपका चीजों को समय से पहले रिवील कर देना आपके लिए पेन का कारण बन रहा है। तो शांति रखें, बताए नहीं, और आपके लिए अदरवाइज मुश्किल खड़ी हो सकती है। यहाँ पे इन लॉज के साथ ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है टैक्सेशन के मसलों में, इंश्योरेंस के मसलों को अब तक आपने लटकाया है, तो भाई आपके लिए फिर वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स आने वाले हैं, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि यहाँ पे प्लैनेट्स का आना आपके लिए सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब बुध आए हैं 12वें के मालिक होके, तो विदेश से पैसा आना, विदेश से बिजनेस के जरिए पैसा आना, या रिसर्च से पैसा आना, या फिर हो सकता है कि 3rd हाउस के कारकों के जरिए पैसा आना, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग हो, या
आपके लिए सोशल मीडिया, राइटिंग हो, कुछ भी हो, वहाँ से पैसा दिखता है। फिर शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आ जाना, और शुक्रदेव महाराज यहाँ पर 6 फरवरी को जब आएँगे, तब आपके लिए वो कह रहे हैं कि अब इन-लॉज़ के साथ किसी बिज़नेस और पैसे को लेकर यहाँ पे कुछ कहा-सुनी या कुछ प्रॉब्लम की स्थिति बढ़ सकती है। यहाँ पर आपके लिए, कुछ लोगों के लिए एकदम से गेन हो सकते हैं, इनहेरिटेंस का गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, लाभ यहाँ पे आपको इन-लॉज़ के, कई लोगों को पंगा होगा, कई लोगों को लाभ मिल जाएगा। अर्न्ड मनी आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेकुलेशन लॉसेस की कहानी, चाहे वो प्रॉपर्टी के ज़रिए बने, चाहे वो 12वें घर का जो लॉस का एक फैक्टर ऐड हो रहा है उसके ज़रिए बने, ये हमने ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ से दृष्टि शुक्र ज़रूर डालेंगे दूसरे घर पे, जो कि कुछ चुनिंदा लोगों को रियल एस्टेट के ज़रिए या सोशल सर्कल्स के ज़रिए जो है, वो एकदम से अप्रत्याशित लाभ जो है दिखाई यहाँ पर देगा। अब सूर्य महाराज का आना। अब यहाँ पे सूर्य यानी सरकार की एंट्री हुई है। कहाँ? टैक्सेशन और इंश्योरेंस के मसलों में। तो टैक्सेशन और इंश्योरेंस के मसलों को लेकर सचेत रहिए, जो भी है क्लैरिटी से कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहते हुए कीजिए, अपने हिस्से का पूरा टैक्स भरते हुए कीजिए। और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे आना अगेन आपको कह रहा है कि आपकी इगोइस्टिक स्पीच, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन आपको परेशानी में डाल रही है। आपका कभी भी कुछ भी बोल देना, कभी भी कुछ भी उठा के खा लेना, वो आपके लिए परेशानी का सबब यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अभी मंगल की भी एंट्री होगी, लेकिन मंगल की एंट्री होने के बाद क्या होगा, वो धूम धड़ाका बढ़ेगा ही, जो इन-लॉज़ के साथ आपका चल रहा है। जो लोग इस क्षेत्र में हैं, जो 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़रूर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स का आना बहुत अच्छी बात नहीं कहते। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ये सडन एक्सीडेंट्स भी है। अब यहाँ पे आपको इस महीने में सडनली गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना है, रैश वे में नहीं चलाना है। आप सही चल रहे हैं, कोई सामने से गलत आ रहा है तो आप क्या कर लोगे? अब मंगल यहाँ पे आपके लिए पंचम घर के मालिक होके भी आए हैं, तो जो रिसर्च की स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु वहाँ से देखेंगे भी इस पूरे चौकड़ी पर या 5 प्लैनेट्स को। फिर उसके बाद आपके लिए मंगल महाराज 10वें घर के मालिक होके भी आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए रिसर्च के क्षेत्र में, यानी कि हो सकता है आपको अपने ही ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाए रिसर्च डिपार्टमेंट में। कुछ लोगों के लिए हर्डल्स का आना, कुछ लोगों के लिए सर्जरी, ऑकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सीए, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना, और कुछ लोगों के लिए इन-लॉज़ के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति का विस्फोटक हो जाना, बढ़ जाना यहाँ पे दिखाई देता है। और आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की हेल्थ को लेकर और अपने लव रिलेशनशिप को भी लेकर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और लोगों के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर से हैं, उनके लिए यहाँ पर पैसे की एक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनके लिए भी पैसे की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो 5 प्लैनेट्स हैं, सब दूसरे घर को देख रहे हैं। पैसा सब अपने-अपने तौर पे दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसे से इम्पोर्टेंट उनके इश्यूज़ हैं, स्कैंडल्स हैं, जो यहाँ पे नहीं हो तो अच्छी बात है। याद रखिए, स्कैंडल शब्द यूज़ किया है, वो लव रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, बिज़नेस से जुड़ा हो सकता है, टैक्सेशन से जुड़ा हो सकता है, किसी चीज़ से जुड़ा भी हो सकता है। 5-5 प्लैनेट। और मैंने आपको तय कर ही दिया कि बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। और कुछ लोगों को लिटिगेशन के ज़रिए इनहेरिटेंस की ओर बढ़ने का भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी कि ठीक है, बैठते हैं, बात करते हैं, सुलझा लेते हैं। फिर 26 तारीख को यहाँ पर बुध महाराज का किस स्थिति में आ जाना? वक्री स्थिति में आना। अब वक्री बुध यहाँ पे ये तय करेंगे कि मुझे करना क्या है। मुझे विदेश में पढ़ने जाने वाला था, जाऊँ कि ना जाऊँ? रिसर्च के लिए जाने वाला था, जाऊँ कि ना जाऊँ? मुझे खर्चा बहुत सारा करना था, मुझे लॉटरी में पैसा लगाना है, स्पेकुलेशन में पैसा लगाना है, लगाऊँ कि ना लगाऊँ? भैया आपके यहाँ पे लॉटरी वैलिड है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है? और उसके बाद बुध आपको ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करेगा कि जो अब तक मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था, 3rd हाउस के मालिक वहाँ पे हैं, उस कम्युनिकेशन में मुझे कितनी चेंजेज़ लानी पड़ेंगी ताकि मेरा घर ना खराब हो, प्रॉब्लम्स ना मेरे जीवन में आएँ, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालाँकि गुरु की दृष्टि बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु क्योंकि छठे घर के मालिक होके 12वें घर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिटिगेशंस में घुस जाना, चाहे वो शादी के मैटर के कारण हो, चाहे प्रॉपर्टी के मैटर के कारण हो, बिज़नेस के कारण हो, या किसी और विषय से, या आपके कुछ लूज़ टॉक कर देने से, या इन-लॉज़ के साथ, उसको थोड़ा-सा आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारी चिंताएँ, और सबकी दृष्टि
दूसरे घर पे है, तो कहीं न कहीं वाणी का खराब होना, फूड हैबिट्स का खराब होना, एडिक्शंस की ओर बढ़ जाना, इससे भी आपको थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा। तो रुद्र अभिषेक आपके लिए तो अति आवश्यक है और नहीं ज़रूरी है आपके लिए गाड़ी चलाना और घर से निकलना, थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। रुद्र अभिषेक कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम निरंतर सुनिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और लियो वालों की हम बात करेंगे, क्या खास रहने वाला है? उससे पहले छोटी-सी जानकारी, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, 4 अप्रैल से शुरू हो रही है, बहुत छोटे बैचेज़ में और प्रैक्टिस सेशन भी इसमें एक रहेगा जब हम ये पूरा कर लेंगे। 3 महीने का कोर्स है और एडमिशन्स अभी से आज से ही शुरू हुई हैं। आज अच्छा दिन था, मैंने कहा चलो आज से ही शुरू करते हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और जो इस वीडियो को जो भी हम बना रहे हैं इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो उन्हें प्लीज़ आर के एस्ट्रो इंग्लिश के विषय में बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वीडियो का भी चैनल का भी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बात करते हैं हम लियो की। तो लियो वालों के लिए जो कहानी है वो बुद्ध महाराज की एक्वेरियस से शुरू हो रही है। यानी कि आपके लिए एक्वेरियस साइन 7वें घर में पड़ता है, यानी कि सब कुछ कहीं ना कहीं 7वें घर में पूरी हलचल यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो आपके लिए बुध महाराज यहाँ पर 7वें घर में आ जाएंगे। किसके साथ आएंगे? राहु के साथ आएंगे। तो पहले तो एक जेनरिक प्रिडिक्शन लेते हैं कि राहु के साथ बुध का 7वें घर में आना ये आपके लिए फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टैब्लिश करने को कहता है, या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाने के लिए कहता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं राइटिंग का काम करें, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन बुध महाराज यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो दूसरे घर का मालिक यानी धन के घर के मालिक का यहाँ पे आना एक बार फिर से आपके फैमिली बिजनेस या बिजनेस को फॉरेन से जोड़ के आपके लिए धन की व्यवस्था करता दिखता है, और धन भी अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर 11वें घर का मालिक भी आ रहा है। तो ये भी तय है क्या कि 11वें घर का मालिक जो बुद्ध महाराज बन रहे हैं वो यहाँ पर राहु के साथ आ रहे हैं, गेन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लेकिन यहाँ पे ना बिजनेस से गेन्स हो रहे हैं, फॉरेन से गेन्स हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की या बिजनेस पार्टनर्स की इच्छाएं आपसे बहुत बड़ी हुई नजर आएंगी। उनकी एक्सपेक्टेशन का बोझ आप यहाँ पर फील कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोशल सर्कल का या आपके बिजनेस लाइफ में, आपकी पार्टनरशिप के लाइफ में आपके सोशल सर्कल का इंटरफेरेंस, और यहाँ पर आपकी स्पीच के घर का मालिक आना, यानी अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा। आपकी स्पीच इल्यूजनरी या ऐसी ना हो कि किसी को परेशान करे, क्योंकि बुध अपने आप में स्पीच के कारक हैं और दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि बिजनेस में इल्यूजन्स या फॉरेन कंट्री में बिजनेस और बिजनेस से लाभ की स्थिति है। अब फिर उसके बाद वीनस महाराज के भी यहाँ पे आ जाएंगे। वीनस आपके लिए तीसरे घर के मालिक हैं और वीनस आपके लिए करियर के मालिक हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशन होना, क्योंकि 10वें घर के मालिक अपने से 10 में आया है। खास करके अगर आप एमएनसीज में हैं तो अच्छी यहाँ पर सिचुएशन बनती नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक का आना, यानी कि आपके लिए एक बार फिर से कम्युनिकेशन और स्पीच एक प्राइम विषय बन गया है। खासकर अपनी वाइफ के साथ अगर ये मेल चार्ट है तो बहुत ध्यान से आपको सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के कुछ भी करना है। यहाँ पे एकदम से एक सोशल मीडिया के जरिए आपको ब्लास्टिंग गेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे गेन्स की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। एकदम से आपका रुतबा बढ़ सकता है बिजनेस में, और जॉब में तो आपको प्रमोशन मिलने जा ही रही है, वो तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे धन की व्यवस्था तो होती नजर आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 6 फरवरी की ये कहानी है। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 13 फरवरी की ओर, तो सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्यदेव महाराज यहाँ पर लगन के मालिक होके आए हैं। तो अब जब एक घर बहुत प्रेशराइज होना शुरू हो जाए, जो कि बिजनेस का घर हो, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप खुद को भी ग्रहण की स्थिति में पाएंगे, क्योंकि इसके थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद ही सूर्य को ग्रहण लगना है और वो आपके लगन का ही मालिक है। उसको लेकर एक अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं। लेकिन सूर्य महाराज का यहाँ पर ग्रहण लगना, 7वें घर में अब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ या कस्टमर के साथ आपके ईगो इश्यूज का दिखाई देना, या फिर बिजनेस में गवर्नमेंट से लेकर अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सो ईगो इश्यूज विद पार्टनर एंड ईगो इश्यूज फ्रॉम पार्टनर, दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। 23 तारीख को जब मंगल महाराज भी आ जाएंगे। मंगल महाराज जब यहाँ पर आएंगे, अब एक ये कंट्रोवर्शियल स्थिति बन गई, या कह लीजिए बहस की एक स्थिति बन गई। और मंगल यहाँ पर क्योंकि 9वें घर के मालिक होके आए हैं,
तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ लंबी यात्राएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जब भी 9th हाउस का मालिक 7th में आए, हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को डिग्रेड मत कीजिए, कुछ गलत मत बोलिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए अपने कस्टमर की भी, क्योंकि जब आप वो करेंगे तब प्रॉब्लम में आएंगे। यहाँ पे लाइफ पार्टनर के नाम पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, आप घर से दूर एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, तो बहुत ध्यान रखना भैया, क्योंकि जब भी राहु, शुक्र, बुध, मंगल ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉन्ट्रोवर्शियल लैंड्स का खरीद लेना गलती से, ये यहाँ पे कई बार स्थिति बन जाती है। और बिजनेस में भी आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज आए हैं और वो डिस्प्यूट और फाइट्स की स्थिति में कई बार ले जाते हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जाते जाते 26 फरवरी को बुध महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। बुध महाराज आपके लिए दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, लेकिन स्पीच और इच्छाओं के भी मालिक हैं। अब आपको एक रेट्रोग्रेशन की स्थिति यहाँ पर मिली है कि एक तो आप अपनी स्पीच को लेकर विचार कीजिए, क्या बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपनी इच्छाओं को लेकर विचार कीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर की जो इच्छाएं आपसे हैं या आपके बिजनेस पार्टनर की आपसे जो इच्छाएं हैं, आप उन पे कितना खरा उतर पा रहे हैं, या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेशन का पीरियड है। और जब बहुत सारे प्लैनेट एक घर में आ जाएं, तो हम तो वैसे भी कहते हैं शांति रखिए, उस घर को लेकर कोई अग्रेसिव डिसीजंस नहीं, कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ देखना है, सुनना है, आपको उस पर विचार करना है और फिर लेटर ऑन डिसीजन लेंगे, ऐसा आपको सोचना है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा सचेत आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। बहुत सारे प्लैनेट्स का आना और इस बीच मून भी यहाँ पे एक बार जरूर चक्कर लगाएंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो 7th हाउस आपके लिए वो बैटल ग्राउंड, क्योंकि इसे हम प्लेनेटरी वॉर कहते हैं, जब बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही घर में आ जाएं। अभी तो 5 दिखाई दे रहे हैं, मून के आने के बाद छठा भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही घर पे इतना प्रेशर आना, तो उसी घर पे हमें काम करना होता है। वो खासकर जब आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट, आपका दिमाग, आपका मन सब एक जगह आके बैठ जाए, तो और ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। शुभकामनाएं। इसी बीच 17 तारीख को ग्रहण की स्थिति रहेगी सूर्यदेव महाराज की। उसमें आपको क्या करना है, ये ग्रहण से लेके हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी आपका यही क्षेत्र और आप खुद स्वयं लगन, अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबकी दृष्टियां आपके लगन पे भी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे अब वर्गो वालों के लिए, कि वर्गो वालों के लिए क्या खास होने जा रहा है, क्या इनके जीवन में नया रहेगा। इस जो एक स्वग्रह स्थिति सबकी बन रही है, सभी के एक ही घर में आ रहे हैं, तो वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 16 एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस प्लस 1 प्रैक्टिस क्लास, 3 महीने में ये पूरा सेशन खत्म होगा और उसके बाद आप अच्छी खासी प्रिडिक्शन, एक इजी प्रिडिक्शन करना आप सीख जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे अगर क्लास मिस होती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आर्को एस्ट्रो इंग्लिश नया चैनल, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर और बहुत सारे जेनरिक वीडियोस शायद जो हिंदी में नहीं है, वहाँ आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए डिफरेंट वीडियोस मिल सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अब बात करते हैं वर्गो की। वर्गो वालों के लिए मरकरी महाराज यानी कि आपके लगन के मालिक जो हैं, वो छठे घर में आने जा रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि आपके लिए फरवरी का महीना बैटल ग्राउंड जो बन रहा है वो छठा घर बन रहा है। तो लगन का मालिक कहाँ आ गया, छठे घर में आ गया, तो राहु के साथ है। अब ये कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में जॉब दिलाने में सक्षम रहेगा और कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में बिजनेस से जोड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए नर्वस रिलेटेड इश्यूज और कुछ लोगों के लिए डेंटल इश्यूज यहाँ पर दिखाई देंगे। सबका चार्ट अलग अलग है, सबको सेम प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जेनरिक प्रेडिक्शंस का ये मतलब नहीं है जो मेरा शब्द निकल गया वो सबके लिए बराबर एकदम काम करेगा, नहीं, सबके चार्ट में प्लेसमेंट्स अलग हैं, दशाएं अलग हैं। अब यहाँ पे राहु बुध की स्थिति, क्योंकि राहु ना हमारी बहन भी है, बेटी भी है, बुआ भी है, मासी भी है, तो उनकी हेल्थ इश्यूज को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पीच कैसी रहे, आपकी अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन कैसी रहे, क्योंकि वहां अगर प्रॉब्लम आई तो फिर दिक्कत आपके लिए होगी, क्योंकि यही घर बैटल ग्राउंड बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध महाराज जब आए हैं तो किस घर के मालिक होके आए हैं। बुध महाराज यहाँ पर 10वें घर के मालिक होके आए हैं। तो 10वें घर के मालिक का यहाँ पे आना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे होते हैं, आप अपनी बातों की चतुराई से आप अपना काम बना लेंगे, अपने इंटेलेक्ट से काम करेंगे।
लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वर्क प्लेस पे अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा धोखा मिलने की गुंजाइश रह सकती है, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर आए हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन कंट्री में जॉब की जो संभावना है, वो भी अब प्रबल बन गई है और आप जल्द जॉइन करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर शुक्र महाराज भी आ जाएँगे। शुक्र महाराज जब यहाँ पर आए हैं, राहु, शुक्र, बुध, मैंने जो आपको कहा था कि आपके लिए यहाँ पर वर्क प्लेस पे आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ धोखा मिलने की गुंजाइश है। अब यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है कि फीमेल एम्प्लॉइज़ अगर आपके साथ काम करते हैं और आप चाहे खुद हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपको बहुत ध्यान से उनके साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर एफ्लिक्ट हुए हैं और बुध जो वाणी के मालिक हैं और खुद शुक्र भी स्पीच के मालिक हैं। और यहाँ पर आपके डेंटल इश्यूज़ को जिसको मैंने इंडिकेट किया था, आपके स्किन इश्यूज़ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अपनी डिसिप्लिन, अपनी रूटीन पे आपको यहाँ पे काम करने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लोगों के लिए थायराइड इश्यूज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखते हैं। कुछ लोगों का फैमिली के साथ डिस्प्यूट, वेल्थ मैटर्स पे डिस्प्यूट और कुछ लोगों का अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ डिस्प्यूट या उनका आपको पैसे के मामले में धोखा देना। बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके, इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा सचेत किया। और 9वें घर के मालिक होके शुक्र यहाँ पर आए हैं, तो ये पक्की बात है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स अगर आप इंटरव्यूज़ देने वाले थे, वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, वाइफ़ की हेल्थ को लेकर सचेत रहना पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यूज़ आपके क्लियर होती नज़र आएँगी। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज की एंट्री हो जानी और सूर्य यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। 12वें घर के मालिक यहाँ पर बुध के साथ हैं, जो आप स्वयं लगन हैं, उनके साथ बैठे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना हो सकता है कि आप ग्रो करें तो लोग आपसे जलें, लोग जलें तो पॉलिटिक्स हो, एनिमीज़ पैदा हों, आपको नेम फेम यहाँ पे मिल सकता है। आपको फ़ॉरेन में जॉब मिलने के चांसेस और अब थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जब आते हैं तो सूर्यदेव महाराज हमारे लिए आँखों के, स्पेशली राइट आई फॉर मेल एंड लेफ्ट आई फॉर फीमेल, उसके कारक भी हैं। तो आँखों से लेके भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी यही है। और कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की आवश्यकता रहेगी। बेस्ट वे है इस समय चैरिटीज़ करना, मेडिसिन्स की चैरिटीज़ करना और मंदिर में सेवा करना विदाउट एनी ईगो, सबको बताते हुए कि मैं सुबह इतने बजे जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। उसको थोड़ा-सा आपको नहीं बोलना है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अपने कोलीग्स के साथ थोड़े से ईगो इश्यूज़ ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच एंट्री मंगल की हो जाएगी। मंगल महाराज यहाँ पर डिस्प्यूट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। ये ठीक है कि आपको लिटिगेशंस में जीत दिलाएँगे। ये ठीक है कि अपने दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे। मंगल यहाँ पर आए हैं, आपके हिडन शत्रु जो हैं, वो अब एक्सपोज़ होंगे और वो पेन में आएँगे अब, क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं। मंगल तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्राएँ, छोटी यात्राएँ यहाँ पर निश्चित तौर पे अपने वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देती है। कुछ लोगों का नेबर्स के साथ या छोटे भाई-बहनों के साथ डिस्प्यूट यहाँ पे दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर छुपे हुए शत्रुओं का अब उजागर हो जाना, उनका यहाँ पर नज़र आना, वो निश्चित तौर पे दिखाई देता है। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा और उसके लिए आपको एक लेसन भी है कि 26 तारीख को जब बुध महाराज जो हैं, वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे यहीं बैठे-बैठे, तो आपके लिए एक लेसन है। क्या लेसन है? कि बुध लगन के मालिक हैं, बुध दशम के मालिक हैं। अब आपको अपने कर्म और अपनी माइंड, बॉडी, हेल्थ, उसका आपको एकदम इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? मैं हेल्थ इश्यूज़ को सही तरीके से एड्रेस कर रहा हूँ? क्या मेरी रूटीन ठीक है? क्या मेरा ऑफ़िस में बोलचाल ठीक है? क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? ऐसा तो नहीं है 4 दिन बहुत अच्छा काम करके 8 दिन रूटीन तोड़ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके लिए छठा घर, क्या बैटलफ़ील्ड बना? आपकी हेल्थ, आपका डिसिप्लिन, आपकी रूटीन, बहुत ध्यान रखिएगा। आपके लिटिगेशंस, आपके चैलेंजेस, आपके डिस्प्यूट, बहुत ध्यान रखिएगा। आपका वर्क प्लेस, आपके कोलीग्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए लोन मिलने में आसानी हो जाएगी, लोन मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग लैंड के चक्कर में या मल्टीपल लैंड्स आपकी हो सकती हैं, उसको लेकर डिस्प्यूट में आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट की कड़ी यहाँ पर सामने आ सकती है। हालाँकि गुरु दृष्टि आपको यहाँ पर ईज़ देगी, हेल्थ में भी और लिटिगेशंस में भी आपको जीत दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन छठा घर है। हेल्थ और ऑफिस को लेकर और डिसिप्लिन को लेकर सचेत तो रहना पड़ेगा। सब जगह भूल जाइए, इन्हीं 2-3 चीज़ों पे केंद्रित हो जाइए फ़ेब के महीने में, ये आपके लिए एक इंडिकेशन है
जब इतने प्लैनेट्स वहाँ पे आ गए हैं। शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और रुद्र अभिषेक इस समय सबसे अच्छी रेमेडी के तौर पे आपके लिए आएगी, क्योंकि उससे इतने प्लैनेट्स आपको अगर एक बार में ठीक करने हैं, तो शंकर जी को आपको याद करना पड़ेगा, उसके साथ-साथ विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना पड़ेगा। चलिए लिब्रा वालों के लिए देखते हैं क्या खास है। उससे पहले छोटी-सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस प्लस 1 प्रैक्टिस सेशन। 3 महीने की ये पूरी कहानी है। बेसिक अच्छे से आप सीख लेंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएँगे और अभी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। अच्छा समय है, आप गरिमा जी से बात करके, उन्हें मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एसी एस्ट्रो पे तो आप हिंदी में और आरके एस्ट्रो पे वीडियोज़ देखते ही हैं। अब इंग्लिश में आरके एस्ट्रो पे आपके लिए आरके एस्ट्रो इंग्लिश नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का भी और चैनल का भी। सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आपको कुछ जेनरिक वीडियोज़ और भी देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फरवरी को देखेंगे तो बुध महाराज जो है वो एक्वेरियस में जाएँगे, तो आपके लिए तो पूरा बैटल ग्राउंड ही वो बन रहा है जहाँ का सबसे बड़ा आशंका है राहु बुध को लेकर, वो है 5th हाउस। 5th हाउस मेरे लव रिलेशनशिप्स हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। अब यहाँ पे बुध महाराज का आना ये तय है कि आप लोगों को तो बिल्कुल आँख बंद कर पे किसी पे विश्वास नहीं करना है। लव रिलेशनशिप में धोखा मिलने की पूरी गुंजाइश, खास करके अगर आप राहु बुध की दशा, राहु की दशा अंतर्दशा, बुध की दशा अंतर्दशा में हुए, तो यहाँ पर पूरी गुंजाइश बन जाएगी। बहुत ध्यान रखिएगा, हालाँकि गुरु महाराज की दृष्टि होने की वजह से कुछ बचाव यहाँ पे ज़रूर रहेगा, लेकिन ध्यान रख के चलना है। यहाँ पर बच्चे जो हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। दरवाज़ा आपका खुल गया, रास्ता खुल गया, वीज़ा मिल जाएगा, जाने के लिए तैयार रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के लिए बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई में थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे, बच्चे की चाहे पेपर ही हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। वो अपना ध्यान ही नहीं दे रहे कि लिख-लिख के पढ़ाई करें, ऑब्ज़र्वेशन से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे क्योंकि बुध आप देखेंगे 12वें घर के मालिक हैं, तो मैंने कहा हायर एजुकेशन के लिए जाएँगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए बच्चों की हेल्थ पे खर्चा यहाँ पे दिखाई देता है। आपकी अपनी स्टमक और गट हेल्थ को लेकर आपको बहुत ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, आपकी लीवर हेल्थ को लेकर, हालाँकि गुरु देख रहे हैं, पर फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके लिए बुध महाराज जो है वो 9th और 12th हाउस के मालिक हैं। इसलिए ऑन पॉजिटिव नोट मैंने जो आपको हायर एजुकेशन के लिए बोला, अच्छी एजुकेशन के लिए बोला, लंबी यात्राओं के लिए बोला, लेकिन क्योंकि 12वां घर है, तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आप कुछ चैरिटीज़ करके चलेंगे, तो आपकी अपनी हेल्थ और बच्चों की हेल्थ से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस लव इश्यूज़ को लेकर थोड़े से ज़रूर पंगे दिखाई देते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। पर कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से नया प्यार मिल जाए तो कह नहीं सकते हैं। वो भी एक गुंजाइश बनी हुई है। फिर शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आ जाना, अब तो ये बिल्कुल एक इल्यूज़नरी पीरियड बन गया। राहु, बुध, शुक्र यानी कि मल्टीपल रिलेशंस में जाना या आपके अपने जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, उनके मल्टीपल रिलेशंस का पता लगना यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई न कोई एक ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जिसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ ये हुआ। बुध महाराज जी यहाँ पे हैं, शुक्र महाराज यहाँ पे हैं, तो लव रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं, वो आपसे एक बड़ा पैसा माँग ले कि मेरे को मदद चाहिए, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आपके बच्चों को लेकर भी अगर कोई बड़े अमाउंट की डिमांड करें या वो लोग जो अपने बच्चों को मोबाइल दे के रखते हैं, पता लगा आपके जीपे से पैसे वहाँ पे गायब हो रहे हैं और वो मोबाइल गेम में लगाते जा रहे हैं, ऐसा होने की संभावना है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, वो यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं, उनके लिए धन की आमद भी होगी और चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब शुक्र महाराज आप देखेंगे तो लगन के मालिक होके आए हैं और यहाँ पर अष्टम के मालिक हैं। अष्टम का मालिक जब भी आएगा पेन लाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो रिसर्च की स्टडी में जाना, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, और कुछ लोगों के लिए बच्चों के कारण या लव रिलेशनशिप में जो पेन आने वाली है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इस समय जितना फन, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट और मज़े में रहेंगे, उतनी पेन आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी यहाँ पे है। इस समय लॉटरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये आपका नेटल चार्ट बताएगा। लेकिन जब भी 8, 5 और लगन और गेंस की भी सामने स्थिति बन रही हो दृष्टि से, तो हम कहते हैं कि गेन्स हो सकते हैं, बट आँख बंद करके नहीं। आपको अपने चार्ट को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस समय पंगा मत लीजिएगा, लॉसेस होने की संभावना, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी यहाँ पे बैठे हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज का आना, यानी लव रिलेशनशिप में जो दूरियां, जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, अब उसमें ईगो इश्यूज की एंट्री हो रही है। अब उसमें आपके फ्रेंड सर्कल की एंट्री हो रही है समझौते कराने के लिए, लेकिन दिमाग हाई है, वो समझने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे बच्चों के साथ ईगो इश्यूज, यहाँ पे कुछ बच्चों का
हो सकता है सरकारी संस्था में कहीं पढ़ने की व्यवस्था हो जाए फॉरेन कंट्री में। अगर आप सोच रहे थे मुझे रिसर्च बेस किसी कार्यक्रम के लिए जाना है, तो वहाँ पे भी एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य का आना यहाँ पे आपको साफ तौर पे कह रहा है, बहुत ध्यान रखिएगा अपने बच्चों और अपनी लव रिलेशंस के साथ कोई बहुत बड़ा ईगो फैक्टर मत रख के चलिएगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद यहाँ पे मंगल की एंट्री हो जाएगी 23 तारीख को। अब ये घर ओवर पैक्ड हो गया, अब इसमें जगह नहीं है इस त्रिकोण में। क्यों? अब यहाँ पर आपके लिए मंगल महाराज कह रहे हैं कि अब तक तो दूर दूर से कोल्ड वॉर चल रही थी, अब होगी असली लड़ाई, क्योंकि अब जुबानी जंग भी है। अब आप जो है एक दूसरे से बहस भी कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में बच्चों के साथ बहस हो सकती है, यहाँ पर वो पूरी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए बड़े घमासान के बाद लव मैरिज के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सातवें का मालिक भी यहाँ पे बैठा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि सातवें घर का मालिक आके अब पंचम में बैठ गया है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर, अगर आप पहले से शादीशुदा और इलिक्ट अफेयर्स में जाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सब रिवील हो गया और यहाँ पे आप थोड़े से फंसते नजर आ रहे हैं। उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टअप फॉरेन कंट्री में शुरू करने का एक अच्छे समय और फॉरेन से पार्टनर्स का आपका मिलना यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन मंगल का यहाँ पे आना उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एनिमिटी के साइन में वो है, सैटर्न के साइन में, और पर दृष्टि क्योंकि गुरु की यहाँ पे है, तो हम चीजें कुछ अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े एक जिसे कहते हैं ना सोबर लेवल पे सब कुछ हो। और जब हमें पता ही लग जाए कि हमारा कौन सा घर डिस्टर्ब है, तो हम डेफिनेटली वहां ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ना आपके दिमाग पे भी बड़ा बोझ सा दिखाई दे रहा है। पंचम घर में सभी प्लैनेट्स आके बैठ गए, बड़ा अग्रेशन और बोझ की स्थिति दिखाई दे रही है। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा रिलीज करना है अपना दिमाग का बोझ मेडिटेशन और योगा के जरिए। तो थोड़ा सा कूल काम रहिए। और जो मैंने कहा कि लव रिलेशनशिप, पढ़ाई, बच्चे और इन सब चीज़ों को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इवन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी एंड स्पेकुलेशन, पंगा मत लीजिए। 12वें घर के मालिक भी हैं, कोई ना कोई लॉसेस होने की संभावना रह सकती है। और बच्चों की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना है। फिर यहाँ पर बुध महाराज का वक्री हो जाना, यह अब ऐसी स्थिति है कि जब आपका दिमाग अब रीसेट बटन दबा के रीसेट मोड में जा रहे हैं कि ओके, नाउ लेट मी थिंक। पहले पढ़ाई से रिलेटेड कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है। बच्चों को लेकर जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है पढ़ाई में, अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। अगर मैं खुद स्टूडेंट हूं, मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, किन चीज़ों को जीवन से बाहर करना है। लव रिलेशनशिप में धोखा मिला है तो नमस्कार करके घर बैठ जाना है, बहस नहीं करनी है। बहुत सारे लव ऑफर्स आपको इधर उधर से आ रहे हैं, कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं एक्सेप्ट करना है। शेयर स्टॉक मार्केट में मुझे अभी कोई पैसा नहीं, तो ये सारी जो है 26 तारीख के बाद आपकी गणना कुछ धोखे, कुछ ठोकर खाने के बाद शुरू हो जाएगी। इसलिए भी यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसी घर में ग्रहण की स्थिति भी रहनी है। 17 तारीख को सूर्य ग्रहण लगना है, उसको लेके भी हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभकामनाएं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने रेमेडियल मेजर्स आपको बताए हैं वो आप जरूर कीजिए। और रुद्र अभिषेक शंकर जी का करना, ये आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद स्थिति में रह सकता है। शुभकामनाएं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों की जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक वालों के लिए ये पूरा घटनाक्रम क्या मन की सुख शांति भंग करने आ रहा है, देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। प्रैक्टिस सेशन एक साथ में मैं दे रहा हूं एंड ऑफ द क्लासेस, और ये 3 महीने की क्लासेस, और आप अच्छे तरीके से घर बैठ के सीख जाएंगे और बड़ा मजा आएगा। छोटे ग्रुप और सबके क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाना एक ईजी रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश में ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आरके एस्ट्रो इंग्लिश आपके लिए अब अवेलेबल है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है जी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिए बुध महाराज का एक्वेरियस में आना, यानी कि आपके चौथे घर में वो पूरा घटनाक्रम, पूरा प्रेशर जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। अब राहु बुध का यहाँ पर आना, यानी कि आपके ना प्रॉब्लम क्या हुई है कि मन की सुख शांति पहले से ही राहु ने छीनी हुई थी। अब यहाँ पे बुध महाराज ने आके और तड़का लगा दिया है। क्या? या तो आपके लिए या आपकी मदर के यहाँ पर डेंटल इश्यूज, मदर के हेल्थ इश्यूज, मदर के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट के बिजनेस में यहाँ सडन गेन की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी आए हैं, तो इनहेरिटेंस को लेकर कुछ यहाँ पे कहानियां जरूर उतनी दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि वहां पे है, लेकिन अष्टम के मालिक आए हैं तो अब चर्चा चलेगी।
बात चलेगी, कहीं लिटिगेशन की स्थिति बनेगी, कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की स्थिति बनेगी। ये वाहन चलाने के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। ये प्रॉपर्टी की खरीद-फ़रोख्त करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से पढ़ के चलने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बनाएँगे बुध महाराज। और फिर यहाँ पर शुक्र महाराज का आना, तो राहु, बुध, शुक्र जब भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो कुछ रियल एस्टेट वालों के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक सडन गेन जो है वो आपको रियल एस्टेट मैटर से हो सकता है। फॉरेन कंट्री में आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। घर पे खर्चा एकदम से आ रहा है कि अच्छा मुझे ये रेनोवेट कराना है, इतना खर्चा यहाँ पे होना है, ये आपको यहाँ पे करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि राहु, बुध, शुक्र आए हैं, तो एक इल्यूजनरी सेल परचेज के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, रियल एस्टेट से आपको फायदा दिखाई देता है, लेकिन खर्चे खर्चा भी दिखाई देता है, वहां लॉस का मालिक भी है। तो पता लगे आप जो आज चीज 2 करोड़ में बेच रहे हैं, कल वो 250 में, 230 में बिक सकती थी। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अब खर्चा करने वाले हैं, चाहे घर खरीदें, घर रेनोवेट कराएं, गाड़ी को ठीक कराएं, गाड़ी नहीं ले, वो आप यहाँ पे करने वाले हैं और बड़े लेवल पे करने वाले हैं, छोटा मोटे से बात नहीं बनेगी अब। और मदर की हेल्थ को लेकर मैंने पहले भी सचेत किया था, अब भी सचेत करता हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी के आसार भी बनते हैं और इस समय आपके जो स्पाउस का दखल है आपके घर में बहुत बढ़ने से थोड़ा सा डोमेस्टिक पीस में गड़बड़ी सी दिखाई दे सकती है। और ये गड़बड़ी अब ईगो इश्यूज में बदल जाएगी 13 तारीख को, क्योंकि जब सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे और सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आपके 10वीं घर के मालिक होके आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोगों के लिए बिजनेस फ्रॉम होम की स्थिति इसके लिए बनती दिखाई दे रही है। अब घर में एक ईगो की कहानी दिखाई दे रही है। अब घर में एक डोमेस्टिक माहौल भंग होता दिखाई दे रहा है, उसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और कुछ लोग अपने ऑफिस के लिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी प्लान करने के विषय में भी सोच सकते हैं। गुरु की दृष्टि है, 12वें घर का मालिक भी है, तो यू नेवर नो वो एक्सपेंडिचर हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे वर्क फ्रॉम होम इस समय करना एक ठीक रहेगा, लेकिन बॉसेस के साथ एक ईगो इश्यूज की कहानी आपकी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। और फिर मंगल महाराज का यहाँ पे आना, ये थोड़े से आपको सचेत करता है किस चीज़ के लिए। देखिए, मंगल जहाँ भी आएगा वहाँ दंगल होगा। अब यहाँ पे एक तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो या ना हो, अपने लिए भी खरीदने वाले हों, लैंड्स को लेकर धोखा होने की गुंजाइश रह सकती है। यहाँ पर एक बड़ी लैंड, एक मल्टीपल लैंड, एक बड़ी लैंड डील में या बड़ी प्रॉपर्टी डील में आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आंखें बंद करके कोई काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ राहु ने सबको एफ्लिक्ट किया है और इसी दौरान सूर्य ग्रहण की स्थिति भी 17 तारीख को रहेगी, जो कि इस चीज में और तड़का लगाती नजर आ रही है। अब यहाँ पे आपके मन पे बोझ है, प्रेशर है, चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर हो, मदर की हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो लैंड इश्यूज को लेकर हो, चाहे वो गाड़ी के इश्यूज लेकर हो, चाहे वाइफ के बहुत सारे इंटरफेरेंस की वजह से हो, या स्पाउस या हस्बैंड के इंटरफेरेंस की वजह से हो, वो स्थितियां तो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद परिवार में हो, उसको लेकर कुछ लिटिगेशंस, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर सारी स्थिति आपके लिए वो है। बहुत सारे लोगों के लिए अपनी हार्ट हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, चौथा घर भी हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे छठे घर के मालिक का भी आ जाना, अष्टम घर के मालिक का भी आ जाना, यानी कि पेन, डिस्प्यूट, डिजीज सब एक जगह आ रहे हैं। तो आपके लिए पूरा केंद्र बिंदु बन गया। मन की सुख शांति बनाए रखना, प्रॉपर्टी मैटर्स में अभी जाना नहीं है, मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, फॉरेन सेटलमेंट की कहानी, और सामने वर्क प्लेस पे भी बहुत सारी जो है वो बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम, वर्क प्लेस पे थोड़ी सी घुटन महसूस करना, वो सारी चीजें भी आपके लिए यहाँ पर हो रही हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि पूरी तरह से छठे घर से है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सेव कर पाएंगे, मार्केश भी हैं, तो हेल्थ इश्यूज को लेकर मैं उतना श्योर नहीं हूँ, पर क्योंकि 9वीं दृष्टि है तो कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग रहेगी। और फिर बुध महाराज का वक्री हो जाना, अब वो आपको कह रहे हैं बैठिए, परिवार के साथ शांति से सब चीज़ों पे पुनर्विचार कीजिए कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है, अभी बाहर सेटल होने जाना है नहीं जाना है, घर की रेनोवेशन करानी है, नया घर लेना है, गाड़ी बेच के नहीं लेनी है या इसी को रिपेयर कराना है, मदर की हेल्थ को लेकर टेस्ट कराने जाना है, अपनी हेल्थ में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, मुझे तुरंत चेक कराना है, इनहेरिटेंस के मैटर्स को कोर्ट में लेके नहीं जाना, बाहर बैठ के आराम से सुलझाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी, इस समय जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मरकरी, तो विचार आपको करने पड़ेंगे, और ये विचार इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। तो शुभकामनाएं आपको। रुद्र अभिषेक परिवार सहित आप कीजिए, शिवरात्रि आ रही है, अन्यथा रोज भी आप कर सकते हैं स्वयं से, लेकिन शिवरात्रि पे तो अति आवश्यक कीजिए। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। सैजिटेरियस, अब सैजिटेरियस वालों की जब हम बात करते हैं, तो सैजिटेरियस वालों को, अरे इन्फॉर्मेशन तो आपको देना भूल ही गया, क्या कि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए 4 अप्रैल से एक नया बैच बन रहा है, छुट्टियों का थोड़ा समय रहता है,
आइए एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। 3 महीने का बेसिक कोर्स है। अप्रैल, मई और जून ये समय रहता है जब आप फ्री भी होते हैं और आप देश-विदेश में कहीं भी हैं, ज़ूम के ज़रिए पढ़ना है, क्लास लगा ही लेंगे, फिर भी छूट गई तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलनी ही मिलनी है। और छोटे ग्रुप्स बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के, और साथ में एक प्रैक्टिस सेशन भी मैंने रखा है, जिसके ज़रिए हम जब पढ़ लेंगे कि अच्छा आप चार्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं, आइए बैठिए, वो यहाँ पे होने वाला है। और ये वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आर के एस्ट्रो इंग्लिश नहीं भूलना है आपने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा चैनल का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ अलग से जेनेरिक वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। बुध महाराज आपके लिए तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरे घर में राहु महाराज ऑलरेडी बैठे हैं, आप ऑलरेडी बड़े विल, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका एकदम जिसे कहते हैं ना कि वो करेज बहुत बड़ा हुआ है। छोटी यात्राएँ, लंबी यात्रा भी चल रही होंगी और कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन हो गई होगी। अब यहाँ पे बुध महाराज का आना, ये उन लोगों को सचेत कर रहा है, ख़ास करके जो राइटिंग के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में है। 2 चीज़ें हैं। पहला तो अगर आप इंटरनेशनली इन चीज़ों से जुड़ने वाले हैं, लाइक राइटिंग में या सेल्स मार्केटिंग में या फ्रेंचाइज़ी मॉडल बिज़नेस में या कमीशन बिज़नेस में, तो बराबर है, चलेगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने बिज़नेस को अब तक ऑनलाइन से नहीं जोड़ पाए थे, क्योंकि वो 10वें घर और 7वें घर के मालिकों के भी हैं। तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू अटैच योर बिज़नेस और टेक योर बिज़नेस ऑनलाइन। वेबसाइट, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब सब पे डालिए। ज़ोमैटो, स्विगी, अगर फूड बिज़नेस है तब आपका यहाँ पे अब काम बढ़ेगा। सेल्स मार्केटिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। कुछ लोग अपने, अगर राइटिंग के क्षेत्र में हैं तो भाई बहुत सोच समझ के राइट कीजिए। स्पीकिंग के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया पे है, सोच समझ के बोलिए। यहाँ पे आपकी टॉक्स को, आपकी स्पीच को, आपके बिज़नेस को यहाँ पर थोड़ा-सा ग्रहण लग रहा है। आप मेहनत पूरी करने वाले हैं, छोटी यात्राएँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अपने हमेशा मैं कहता हूँ कि राहु के साथ बुध हैं यहाँ तीसरे घर में, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आना, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई बार फ़ील करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब शुक्र महाराज का यहाँ पे आ जाना आपके 11वें घर के मालिक होके और छठे घर के मालिक होके। शुक्र यहाँ पर 2 चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक गेन्स, एक डिस्प्यूट्स। गेन्स इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो 11वें घर के मालिक होके आए हैं, तो आपको तीसरे घर के कामों से, और ख़ास करके अगर आपने उसको राहु से यानी सोशल मीडिया से जोड़ा या फ़ॉरेन कंट्री से जोड़ा है, तो बहुत सारे गेन्स आ रहे हैं। अष्टम घर के मालिक होके वहाँ पे आए हैं, तो कुछ डिस्प्यूट्स भी आ रहे हैं। जब हम ग्रो करते हैं तो डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं। और कुछ लोगों के लिए फ़ॉरेन यात्राएँ, कुछ लोगों के लिए छोटी यात्राएँ अपने ऑफ़िस प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लोगों के अपने छोटे भाई-बहनों के साथ बिज़नेस को लेकर या पैसे को लेकर या नेबर्स के साथ कुछ कहा-सुनी होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र है भई यहाँ पर। बहुत सोचे समझे किसी को पैसा दे देना या ले लेना बहुत समझदारी की बात नहीं है, वो डिस्प्यूट ही क्रिएट करती है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स के साथ ईगो इश्यूज़ भी आ गए। यानी छोटी यात्राएँ तो थीं, लंबी यात्राएँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ईगो इश्यूज़ अपने कम्युनिकेशन में, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, अपने नेबर्स के साथ यहाँ पर दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि ये अष्टम से अष्टम घर है, इतने प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। सो देयर इज़ एन इंक्रीज़्ड वो ईगो इश्यू, वो बढ़ी हुई ईगो है आपकी, जो इस समय आपकी कम्युनिकेशन में झलक रही है, मैं ही मैं हूँ, इससे हमेशा बचना चाहिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और इसके बाद मंगल का यहाँ पे आना, जो कि 12वें और पंचम घर के मालिक होके आए हैं, तो अगर तो आपका वीज़ा नहीं लग रहा था एजुकेशन पर्पज़ से, तो आपका वीज़ा लग सकता है। यहाँ पर मंगल का आना अब उस ईगो और मैं की इश्यू को, डिस्प्यूट्स के इश्यू को और एक कर्कश वाणी में बदल देगा, और एक कम्युनिकेशन आपकी और तीखी होगी, और यहाँ पर लड़ाई की स्थिति, डिस्प्यूट की स्थिति अपने छोटे भाई-बहन और नेबर्स के साथ बन सकती है। कम्युनिकेशन और सेल्स में अगर आप हैं, तो तीखा बोलने से बात नहीं बनेगी। कल मैं एक ऐड देख रहा था इंस्टाग्राम पे। उसमें मैंने देखा कि एक छोटा-सा बच्चा अपनी क्लास में बैठा है, और क्लास में बैठे-बैठे उसने ना बाहर खिड़की की ओर देखा, तो एक पोर्शे गाड़ी जा रही थी, वो देखता गया, देखता गया। उसकी टीचर ने भी उसे थोड़ा-सा डाँटा और सब बच्चे हँसने लगे। स्कूल की छुट्टी हुई और वो बच्चा फटाफट से साइकिल उठाया और पोर्शे के शोरूम में पहुँच गया, और वहाँ जाकर उसने उससे सेल्समैन से पूछा, वेयर इज़ 911, ऐसे कुछ था उस गाड़ी का, पता नहीं क्या नंबर था, क्या मॉडल था। तो वो उसको ले गया। ये कहने की बजाय, अरे 5-6 साल, 7 साल का बच्चा क्या गाड़ी लेगा ये? तो वो ले गया उसको, और उसने कहा कि आप अंदर बैठना चाहेंगे? अब देखिए सेल्स मार्केटिंग कैसे होती है, धंधा अगर आप कर रहे हैं, बिज़नेस तो ऐसे होता है। तो उसने उसके लिए दरवाज़ा खोला, बच्चा बैठा, थोड़ी देर स्टीयरिंग पे एन्जॉय किया, और वो अपने आप को बड़ा अच्छा फ़ील करता रहा। फिर उस बंदे ने दरवाज़ा खोला, बच्चा बाहर आया और बोला, कैन आई हैव योर बिज़नेस कार्ड?
अब बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पे, उसने बोला हाँ श्योर, उसने बिजनेस कार्ड उसको बच्चे को दिया और बच्चे ने कहा वेट फॉर मी आफ्टर 20 इयर्स आई विल बी हेयर। मतलब 20 साल बाद मैं आके ये गाड़ी खरीदूंगा, और सेल्स पर्सन भी खुश था, मुस्कुरा के बच्चे को वहां से विदा किया। ये है सेल्स एंड मार्केटिंग की तकनीक जो आपको सीखनी है, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ आने से आपकी वो टेक्निक गड़बड़ हो रही है। तो ये तरीका है चीज बेचने का। तो ये एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे कनेक्शन जुड़ गया, तो मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा-सा मधुर रहना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन में। अपनी छोटी यात्राएँ, लंबी यात्राएँ दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ही राहु केतु से वो प्रभावित है, उसमें ऑब्स्टैकल्स आना, हर्डल्स आना, डिस्प्यूट्स आने की स्थिति रह सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि 26 तारीख को बुध महाराज एक्वेरियस में ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब वो समय है जब आप सारी चीजें रेट्रोस्पेक्शन में जाएंगे कि अब मुझे ये सोचना है कि अब तक मैं जो सेल्स मार्केटिंग में कर रहा था सही कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मुझे रिलोकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे छोटी यात्रा पे प्लेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, कैसे जाना है, नहीं जाना है, मुझे किसी चीज़ को बेचना खरीदना है, क्योंकि ये चौथे से 12वां है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी सेल परचेज के विषय में आपके डिसीजन हों। वो सब डिसीजन आपको यहाँ पे बैठ के अब लेने हैं, क्योंकि तीसरे घर में इतने प्लैनेट्स का आना अब आपको विचार करने के लिए कह रहा है। नेबर से, छोटे भाई बहनों से बनानी है, नहीं बनानी है, बिगाड़नी है, क्या करना है, सब आपको विचार करना है। और इसी विचार को करने के बाद आप फिर आगे जो है एक्शंस लीजिए। लेकिन फेब का महीना पूरी तरह से फोकस्ड रहना चाहिए। आपके थर्ड हाउस यानी कि आपके एफर्ट, करेज, विल सब बड़ा हुआ है, लेकिन उसमें राहु के तड़के की वजह से थोड़ी सी इधर उधर की कहानी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आपको मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ। और रुद्र अभिषेक, देखिए तीसरा घर हाथ है मेरे, तो शंकर जी से जब हाथों का अभिषेक करेंगे, मलमल के शिवलिंग पे दूध, दही, शहद सब लगाइए, और शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर ही कीजिए। और फिर आप देखिए कि अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आने भी वाली होगी तो वो आपके लिए आएगी नहीं, आपके लिए आएगी नहीं। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहता हूँ। अच्छा रहे आपके लिए ये समय, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कैप्रिकॉन, आपके लिए कैसा समय रहने वाला है उससे छोटी सी जानकारी। कैप्रिकॉन, मैं भी कैप्रिकॉन हूँ, तो आइए फटाफट एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। तो 4 अप्रैल अभी थोड़ा दूर है, आराम से धीरे धीरे आप एंट्री ले लेंगे, लेकिन गरिमा जी से अभी बात कर लीजिए। मैं छोटा बैच रखने वाला हूँ, जितने बैचेस मेरे चलते हैं सब छोटे छोटे चलते हैं, मजा आता है, बातचीत हो जाती है। तो ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस और एक प्रैक्टिस सेशन भी उसमें रहेगा, और 3 महीने का कोर्स है। फटाफट चुटकियां बजाते आप ये अप्रैल मई जून छुट्टियों में सीख भी जाएंगे, और मज़ा आएगा उसमें। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में आपको देखने हैं, तो आर के एस्ट्रो इंग्लिश, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, चैनल का लिंक होगा, कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपसे मुलाकात होगी वहाँ पे। और कैप्रिकॉन, वेल, लगन पे बड़ा प्रेशर है दिखाई दे रहा है, लेकिन फेब के महीने में ये प्रेशर हटेगा। ये प्रेशर अब लगन की बजाय दूसरे घर पे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट पे प्रेशर आता दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली पे प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ पे बुध आ जाएंगे, बुध यहाँ पर भाग्य के मालिक होकर छठे घर के मालिक होके आएंगे। अब यहाँ पर बुध का आना यानी कि या तो आप अपने फैमिली बिजनेस को फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे 12वें का मालिक होकर रहेगी। यहाँ पे आपको अपनी स्पीच को लेकर बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कितना क्या बोल रहे हो उसको लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी स्पीच आपके लिए कोई परेशानी का कारक ना बने। पिता के घर का मालिक भी है, तो यहाँ पे जब एडवाइजरी, काउंसलिंग और पिता के घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो उनकी राय से आप अपनी वेल्थ को मैनेज करिए, अपने बैलेंस को मैनेज करिए, चीज़ों को मैनेज करिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर छठे घर के मालिक होके भी आए हैं, तो अपनी दांतों की हेल्थ का ध्यान रखना, थायराइड हेल्थ का ध्यान रखना आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फैमिली में कोई पैसे को लेकर डिस्प्यूट ना हो, उसको लेकर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर शुक्र का आना, ये तो अपने आप में पैसा है, लेकिन योगा कारक का प्लेनेट है। अब आपके स्पीच, आपके कम्युनिकेशन के जरिए, आपकी मेहनत, आपके डिसिप्लिन के जरिए, आपकी लॉन्ग जर्नीज, आपके धर्म कर्म के जरिए आपके लिए पैसा बनेगा। यहाँ पर फैमिली बिजनेस में एकदम बढ़ावा मिल सकता है, फैमिली से आपको एकदम कोई मदद मिल सकती है, पैसा एकदम आपका बैंक बैलेंस एकदम शूट हो जाए, बढ़ जाए, आपको नेम फेम फैमिली को यहाँ पे मिल सकता है। और आप अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप फन एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप गवर्नमेंट के फील्ड में हैं, तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर से बड़े सोर्सेज से जो है वो पैसा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु बुध शुक्र ये बिजनेस में एक बड़ा लाभ तो दिखाते हैं, लेकिन सामने क्योंकि 8वां घर है, तो छोटा सा गलत बोली हुई चीज या छोटा सा गलत डिसीजन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे सूर्यदेव महाराज का आना, यानी अब धन आ गया ना, तो ईगो भी आ जाता है, तो ईगो इश्यूज अपने फैमिली के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पेन फैमिली की वजह से नजर आ रही है, पेन खान पान की वजह से नजर आ रही है, पेन का कारक ससुराल इन लॉज बन रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, आप ऑकल्ट में, इंजीनियरिंग, आईटी, सीए, अकाउंटेंसी, सीक्रेट सर्विसेज, इन सब में हैं, सर्जरी, तो आपको उन क्षेत्रों से पैसा आ सकता है। उन क्षेत्रों से एकदम आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरे को यहाँ पर इस 8वें घर के मालिक के आने का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, पेन के अलावा। फिर मंगल का भी यहाँ पे आ जाना। अब आपकी वाणी जो है, वो थोड़ी-सी तीखी नज़र आ रही है। हालाँकि यहाँ पर मंगल आपके लिए बादकेश हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो केंद्र के मालिक हैं 4थे घर के, और यहाँ पर 11वें घर के भी मालिक हैं। कुछ लोगों के लिए रेंटल इनकम का आना, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी इनकम का आना, कुछ लोगों के लिए सोशल सर्कल से इनकम का बढ़ना, लेकिन इनकम बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपके लिए बैटल ग्राउंड, क्योंकि दूसरा घर है, तो इस समय पैसे को लेकर कोई बड़े डिसीज़न नहीं लेने हैं। इस समय कोई बड़ी लैंड खरीदने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि राहु, मार्स और जो शुक्र वहाँ पे हैं, ये एक बड़े लैंड फ्रॉड और बड़ी लैंड डील में घपलों को दिखाता है, फ्रॉड को दिखाता है। ये वेल्थ का घर है, हमने पंगा लेना ही नहीं है। यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि सबकी दृष्टि अष्टम घर पे भी रहेगी, तो ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना। इन-लॉज़ के साथ कोई पंगा नहीं लेना, कोई ईगो इश्यूज़ नहीं रखने, ना परिवार के साथ, ना इन-लॉज़ के साथ। फैमिली बिज़नेस में कोई बातचीत हो तो बैठ के सुलझाना, आराम से बात करना, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए बात करना। बहुत आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन येस, बहुत सारे सोर्सेज़ से वो पैसे का भी एक ज़रिया बनता दिख रहा है, लेकिन 8वें घर से थोड़ा-सा बच के। और यहाँ पे जब 26 तारीख को बुध महाराज जो हैं, वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि वक्री स्थिति में आ जाएँगे, रेट्रोग्रेड हो जाएँगे। अब आप यहाँ पे बैठ के विचार करोगे, क्यों बोला? क्यों बोला मैंने? अब आप यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन में जाएँगे। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? कैसे मैं दोबारा बात करूँ? कैसे वेल्थ को दोबारा मैनेज करूँ? खरीदना है, नहीं खरीदना है? रेंट पे देना है, नहीं देना है? बहुत सारी चीज़ों का विचार यहाँ पे रहेगा, और गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, तो कुछ हम बेहतर मान के चल सकते हैं। इस समय आप चैरिटीज़ जितनी करेंगे, अच्छी बात है। सेवा में जितना रहेंगे, अच्छी बात है। तो सोच समझ के बोलेंगे, परिवार की राय मान के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छी बात है। रुद्राभिषेक, और उसके साथ-साथ जो मैं सबको कह रहा हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम। रुद्राभिषेक तो अति आवश्यक करना है, और विष्णु सहस्त्रनाम को तो रूटीन बना लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बोल-बोल के मंत्रों को पंडित जी के साथ कीजिए, वो आपके लिए स्पीच के घर में बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक्वेरियस वालों की बात करने से पहले छोटी-सी जानकारी कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से नया बैच शुरू होने जा रहा है। 16 क्लासेस हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस रहेंगी। एक प्रैक्टिस सेशन, 3 महीने में पूरा कोर्स खत्म, फिनिश। आप आराम से बैठ के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। कहीं भी हों आप, छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आपकी क्लास मिस भी होती है और ज़ूम पे ही होनी है, तो आप कहीं से भी आप जो है इस क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ेब 2026 में एक्वेरियस साइन वालों के लिए। आपके तो लगन में ये पूरा घटनाक्रम होने जा रहा है। तो लगन में सभी प्लैनेट्स का आना यहाँ पर क्या शो करता है, ये आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले आरके एस्ट्रो इंग्लिश हमारा नया चैनल, इंग्लिश वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कृपा करके अगर आप उस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अब बारी आपकी है। राहु बुध लगन में। बुध और राहु का लगन में आना क्या शो करता है? बुध और राहु का लगन में आना एक ही चीज शो करता है, क्या? कि भाई साहब, आपको अपनी हेल्थ को लेकर, खास करके टीथ हेल्थ, नर्वस सिस्टम की हेल्थ, अपने माइंड बॉडी को लेकर ध्यान में रखना है। इस समय आपका ध्यान अपने बिजनेस को फॉरेन में लेके जाने के लिए ललायित रहेगा। इस समय आपका फॉरेन में पढ़ने जाने का मन है, और आप पूरी तरह से इच्छित हैं कि मैं कहीं वहां किसी तरीके से पहुंच जाऊं। इस समय आपके लगन में राहु बुध हैं। आप राहु या बुध की दशा अंतर दशा में किसी एक में भी चल रहे हैं, दोनों में चल रहे हैं, फिर तो और ध्यान रखना है। यहाँ पर लव मैटर्स में धोखा मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है, पूरी गुंजाइश। उसमें रेमेडीज करके चलना पड़ता है, ध्यान रख के चलना पड़ता है। बुध महाराज यहाँ पर पंचम घर के मालिक होके आए हैं, तो बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए जाना संभव है। बुध यहाँ पर 8वें घर के मालिक होके आए हैं, तो वो पेन 5वें घर के जरिए आ सकती है। या तो बच्चों की वजह से परेशान है, या तो बच्चों की हेल्थ की वजह से परेशान है, या इन लॉज ने परेशान किया है, या लव मैटर्स में धोखा मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो परेशानी है। तो इस समय आपको अपनी स्पीच पे भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के साथ बुध जब आएगा तो एक इल्यूजनरी स्पीच या एक लूज टॉक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मेलिफिक प्लैनेट दूसरे घर में बैठे भी हैं, आपको ध्यान रख के यहाँ पर चलना पड़ेगा। फिर शुक्र महाराज का यहाँ पे आना, इस समय आपका
राहु, बुध, शुक्र सब यहाँ पे आ गए हैं, और शुक्र यहाँ पर नवम घर के मालिक होके आए हैं और चौथे घर के मालिक होके आए हैं। तो हो सकता है कि घर से दूर कहीं एक प्रॉपर्टी खरीदने का आपका विचार बने, घर से दूर कहीं एक लैंड जमीन खरीदने का आपका विचार बने। इस समय माता और पिता दोनों के संस्कार आपको यहाँ पर प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। इस समय आपके मन में एक बड़ा गेन, बड़ी इच्छा जो है पैसे की, वो बिजनेस के तौर पे आपको दिखाई दे रही है, ललायत कर रही है कि कहीं से मुझे मिल जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना इजी नहीं होता सभी चीज़ों का मिलना, पर लॉन्ग जर्नीज आपके लिए इस समय अच्छी रहेंगी। अगर आप इस समय हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। रिसर्च स्टडीज के लिए जाने वाले हैं, वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की दृष्टि है तो मैं बहुत सारी चीजें अच्छी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। गुरु यहाँ पे क्योंकि लाभ भाव के मालिक होके पंचम भाव से देख रहे हैं, तो वो एजुकेशन के तो ले ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़े बिजनेस गेन की तलाश में आप हैं, जो कि आपको मिल जाए, बस आप नजर लगाए बैठे हैं। देखते हैं आपके प्लेसमेंट क्या है अपने नेटल चार्ट में, वो तय करेगी। और सूर्य महाराज का यहाँ पर आना, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका ईगो इशू का आना, क्योंकि हो सकता है कि आपको पिछले दिनों एक बड़ा लाभ हो भी गया हो, तो यहाँ पे उसको लेकर थोड़े से ईगो इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है कोई एक किसी का, जिसे मैं कह सकता हूँ कि हिडन अफेयर चल रहा हो इस समय, और वो पिक्चर में आ जाए, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए 8वें घर का मालिक भी शामिल है, पंचम का भी शामिल है, शुक्र भी शामिल हो गया, तो ये संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। तो उस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं तो ज्यादा देर तक चुप ही नहीं रहती, और वो कलेश की वजह भी बनते हैं। इसलिए प्रेशर आपके दिमाग पे पूरा बिल्डअप होता नजर आ रहा है। फिर इसके बाद मंगल महाराज का यहाँ पे आना, और मंगल यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं और 10वें घर के मालिक हुए आए हैं। तो इस समय आपके दिल में नेम फेम की बड़ी एक इच्छा रहेगी। इस समय आपका मन करेगा कि सारा नेम फेम गेन बस किसी तरीके से मुझे मिल जाए कहीं से, क्योंकि 10वें घर का मालिक वहां पे अग्रेसिवली आप काम करने वाले हैं, और तीसरे घर का मालिक है तो मेहनत भी खूब करेंगे। ऐसे नहीं आप ऐसे नेम फेम मांग रहे हैं। इस समय आपका करेज, आपकी विल बहुत बड़ी हुई रहेगी। 10वें घर का मालिक भी वहां पे है, तो प्रोफेशनली आपको ठीक रहने के लिए माइंड बॉडी हेल्थ को ठीक रखना बड़ा जरूरी है। तो यहां आप बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिए। तो नेम फेम और गेन ये आपको मिलेगा, मेहनत भी आप करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं हेल्थ से थोड़ी सी चुनौती मिलती नजर आ रही है, क्योंकि इतने प्लैनेट्स का वहां पे आना। आप अच्छे से खुद को डिसिप्लिन में रखिए, जिम, आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करके चलिए, अपनी आईज हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेड हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है। प्रेशर है आप पे, बिजनेस का भी, परिवार का भी, इन लॉज का भी, बच्चों का भी, माँ का भी, पिता का भी, पूरा प्रेशर इस समय आप झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात आप यकीन मानिए कि प्रेशर पड़ने के बाद ही कोई व्यक्ति हीरा बनता है। तो यहाँ पे हीरा बनने का समय आ गया है, तो आपके लिए अच्छी बात है। इस प्रेशर से अच्छे तरीके से डील कीजिए, आगे बढ़िए, आप डायमंड बन के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी कंफ्लिक्ट जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए बैटल ग्राउंड लगन और 7 नंबर सामने बन रहा है। तो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ना नहीं, कस्टमर के साथ झगड़ना नहीं, और खुद की माइंड बॉडी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और बुध जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो वो आपको अब विचार करने के लिए कह रहे हैं कि जितना प्रेशर आपने इस वक्त में झेला है 26 तारीख तक, उस पर अब विचार कीजिए कि किस प्रेशर को डिलीट करना है, किसको रखना है, किसको लेके आगे जाना है, किसको नहीं लेके आगे जाना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पुनर्विचार करनी पड़ेंगी, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं तो आपको विचार का मौका भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, पुनर्विचार करिए और डिसीजन लीजिए। और रुद्र अभिषेक करना मत भूलिए। मास्टर रेमेडी में आपको ये बता रहा हूँ, शिवरात्रि भी है तो आप उसको जरूर करके चलिए, आपके लिए महीना अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और विष्णु सहस्त्र नाम को तो अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पाइसिस वालों के लिए क्या कहानी है बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी जानकारी। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही है, घर बैठ के सीखना है, 3 महीने का कोर्स है, 16 क्लासेस, एक प्रैक्टिस सेशन, मजा आएगा, छोटे बैचेस, आइए ज्वाइन कीजिए। और इंग्लिश में इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए आर्केस्ट्रो इंग्लिश आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उस पर आइए, मुझे अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए कहाँ ये पूरा जमावड़ा होने वाला है, 12वें घर में आपके लिए राहु महाराज पहले वहां से, बुध महाराज वहां पे आ जाएंगे। बुध को हम 12वें में वैसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ पे आपकी वाणी बिगड़ रही है, यहाँ पे आपकी स्पीच बिगड़ रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स इश्यूज, यहाँ पे वाइफ की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना, यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना, यहाँ पे फॉरेन कंट्री में बसने के लिए जाना, यहाँ पे अपने बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ना। जितने लोग उतनी बातें, सबके लिए अलग अलग कहानी रहने वाली है, लेकिन इनमें से आपके साथ क्या मैच कर रही है आपको वो देखना है।
आपके साथ क्या मैच कर रहा है। ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है और यहाँ पे आपको अपने हार्ट हेल्थ को लेकर, मदर हेल्थ को लेकर, वाइफ हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बुध वहाँ पे जा रहे हैं तो अपनी नर्वस सिस्टम की हेल्थ को लेकर और अपने दांतों की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना पड़ेगा। राहु बुध यहाँ पर हैं, फॉरेन कंट्री में अपने बिजनेस को जोड़ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ना है, आंखें बंद करके जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर शुक्र महाराज भी आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर अष्टम के मालिक होके आए हैं और शुक्र यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए वीजा लग जाना, बाहर जाना, विदेश जाना दिखाई पड़ता है। अष्टम घर का मालिक वहां पे गया है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। बड़ा पैसा एक खर्चे के तौर पे दिखाई दे रहा है। बड़ा पैसा एक यहाँ पर फायदा नहीं, ये एक्सपेंडिचर और लॉसेस का घर है। तो कृपा करके जहां जैसे काम करे करते रहिए। कहीं बाहर भी करना है तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, वो भी अभी राइट समय नहीं दिखाई दे रहा है। पर आपको कोई ऐसा बोलेगा आइए फॉरेन में बस इतने डॉलर लगाइए और फिर देखिए आप छा जाएंगे, छा नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। अष्टम का मालिक भी इंक्लूड है और थोड़े ही दिन बाद छठे का लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा तो कहानी और बिगड़ती नजर आएगी। और क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी है, वो भी अष्टम से अष्टम घर ही है, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। आउट ऑफ अट्रैक्शन आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या आउट ऑफ अट्रैक्शन आप कहीं पैसा खर्च दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर सूर्य महाराज का आना, सूर्य क्या है? छठे घर का मालिक है। छठे घर का मालिक कहाँ गया? विदेश में गया। तो विदेश में नौकरी मिलने की संभावना है, विदेश में गवर्नमेंट के जरिए आपको काम मिलने वाला था, बिजनेस मिलने वाला था, उसकी संभावना है। विदेश में आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर लें, उसके लिए संभावना है। पर यहाँ पर खर्चे बढ़े हुए नजर आएंगे। हेल्थ इश्यूज पे खर्चे जो है वो हो सकते हैं क्योंकि छठे घर का मालिक अब वहां पे आ गया है। अच्छी बात है कि इस समय आप जितना बिना किसी को बताए हुए सेवा और चैरिटी में रहेंगे, जितना आप लेट गो की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि 6 12 सब इंक्लूड हो गए हैं, उतना अच्छा है। सेवा करिए, चैरिटी करिए, लेट गो करिए, वेरी गुड, अच्छा चलेगा। अदरवाइज स्थितियां उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर ईगो इश्यूज किसके साथ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे ईगो इश्यूज अब अपनी गवर्नमेंट, आप यहाँ पे फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहां पे दिखाई दे रही है। ईगो में आके बड़ा एक्सपेंडिचर कर देना। अच्छा, इन्होंने 15 लाख की गाड़ी ली है, हम 18 की लेके दिखाएंगे। ओ, इन्होंने 1 CR का मकान लिया है, हम 1.5 करोड़ का लेके दिखाएंगे। तो वो ईगो के जरिए, ईगो के चलते कुछ खर्चे कर देना, या जो मैंने आपको बताया कि लिटिगेशंस पे खर्चे ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो, चाहे वो स्पाउस मैटर हो या बिजनेस मैटर हो, उसमें बहुत अधिक ध्यान रखेगा। यहाँ पर चीजें उतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे 6 8 12 एक बार में इंक्लूड हो जाए। फिर यहाँ पे मंगल महाराज का आना। अब मंगल महाराज जब यहाँ पे आए हैं तो आपके लिए एक साफ आंसर है क्या कि भाई अब मंगल यहाँ पे डिस्प्यूट्स और कंट्रोवर्सीज को बढ़ाता नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लैंड खरीदने वाले थे, प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, बहुत ध्यान से, क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी है डॉक्यूमेंटेशन, चौथे घर का मालिक भी है, लॉसेस के घर में है, तो कहीं फ्रॉड होने की संभावना लैंड के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में निश्चित तौर पे हो सकती है। खास करके फॉरेन लैंड्स में बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये छोटी मोटी कहानी नहीं है। और मंगल का यहाँ पे आना, 9वें घर का मालिक होके, तो ये विदेश में आपका भाग्य तो दिखा रहा है, विदेश में आपका जाना दिखा रहा है, आपकी चैरिटीज दिखा रहा है, आपकी फॉरेन में हायर एजुकेशन दिखा रहा है। दूसरे घर का मालिक है, या तो विदेश में बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, चलो भाई घूम के आते हैं, और 3 4 5 6 टिकट खरीद के चले गए घूमने के लिए लोन लेके, बाद में EMI देते रहना, उतारते रहना। या कुछ लोगों के लिए बिजनेस अगर फॉरेन में सेटल किया है, जिसको मैंने अपने कहा कि बहुत ध्यान से सेटल करना, वहां से आपकी कोई इनकम आनी शुरू हो जाए तो दिखाई देती है। लेकिन ये खर्चों का टाइम पीरियड है, परिवार पे, माता पे, पिता पे, स्पाउस पे, बच्चों पे, एजुकेशन के खर्चे का टाइम पीरियड है। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा आप पे रहेगा। और जब ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो फिर आप आएंगे इस स्थिति में, कौन सी? रेट्रोग्रेड की स्थिति में। सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये खर्चा कम कर दूं, ये टूर टाल दूं, ये लिटिगेशन टाल दूं, ये मसला कैसे करें। विचार करेंगे अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को टालने के लिए, अपनी विदेश यात्राओं को लेकर विचार करेंगे। तो बहुत सारा सोच विचार करने के बाद आपको अपने एक्सपेंडिचर पे काबू पाना है। बहुत सारा सोच विचार करने के बाद आपको अपनी विदेश यात्राएं, उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। बिजनेस में विदेश में कर रहा हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है, यहीं से हाथ पीछे खींच लूँ और आगे बढ़ाऊं, सारी चीजों का आपको विचार करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। इस बार मैं एक क्लास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन के तौर पे ले रहा हूँ। छोटे ग्रुप्स रखने वाले हैं, 3 महीने का कोर्स है, बड़ी मैनेजेबल फीस है। आइए, आप गरिमा जी से मैसेज पे बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं या बातचीत करते हैं तो प्रेजेंटेशंस के साथ पढ़ाते हैं। पहली बात तो
जितनी क्लासेस में पढ़ाएँगे, साथ में प्रैक्टिस और प्रेज़ेंटेशन हमेशा रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं मान लीजिए मई का महीना है, अप्रैल का महीना है, जून का छुट्टियों का है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ जाएँगे वहाँ पे ज़ूम के ज़रिए जुड़ सकेंगे। और एस्ट्रोलॉजी पढ़नी क्यों है? क्योंकि अब तक मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, एक मेरा जो अनुभव रहा है कि सबके जीवन में कहीं न कहीं 8वें घर का मालिक जहाँ भी बैठा है, उसने वहाँ से रिलेटेड पेन तो दूर की है। उसने वहाँ से और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो प्रोफ़ेशनली प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, चैनल उन्होंने अपना खोला है, ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें प्रोफ़ेशनली ग्रो करना है, अपनी पेन को हटाना है, इस विद्या से जुड़ना है और खुद का चार्ट भी पढ़ना है और सबका चार्ट पढ़ना है। एक कहानी तो ये है। छोटा ग्रुप होने वाला है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो गरिमा जी को मैंने बोला है छोटा-छोटा ग्रुप आप बनाइए, तो आप अगर अभी उनसे सारी जानकारी माँग लेंगे तो वो आपको दे देंगे। दूसरा, अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग निश्चित तौर पे हर क्लास के बाद आपको मेल आनी है और उसके पास आपका एक्सेस पूरी उम्र के लिए रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं डाउट होने की स्थिति में। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आरके एस्ट्रो इंग्लिश नया चैनल इंग्लिश वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे आप क्यों नहीं बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने सजेशंस दीजिए कि कैसे वीडियो आप वहाँ पे देखना चाहते हैं। प्रेडिक्शंस के साथ-साथ आपको वहाँ पे बहुत सारे जेनेरिक वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। और ओम नमः से याद आया, सबके लिए जेनेरिक रेमेडी रुद्राभिषेक, पाइसेस वालों सुन लो, सबके लिए रुद्राभिषेक करना ही करना है, शिवरात्रि को भी और वैसे भी, जब तक खासकर ये पूरा संयोग बन रहा है प्लैनेट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम।